प्रिय आत्मा, तुम्हारे भीतर एक ऊर्जा धधक रही है, एक ऐसी ऊर्जा जिसे अब कोई रोक नहीं सकता। तुम सोचते हो ये बस एक बदलाव है, पर ब्रह्मांड कहता है ये परिवर्तन नहीं, तबाही है। हाँ, तबाही, अंधकार के लिए, तुम्हारे शत्रुओं के लिए, उन सभी भ्रमों और सीमाओं के लिए जिन्होंने तुम्हें अब तक बांध कर रखा था। आज तेरे भीतर की वो अलौकिक शक्ति जाग चुकी है जो सदियों से सोई थी, जो बस इंतजार कर रही थी तेरे निर्णय का, तेरे उठ खड़े होने का। अब जब तू उठ खड़ा हुआ है, संपूर्ण ब्रह्मांड तेरे साथ खड़ा है। जो तेरे विरुद्ध थे उनकी सांसें फूलने लगी हैं, उनका चयन खो गया है, उनकी नींद उड़ चुकी है, क्योंकि उन्होंने तुझे कमजोर समझा। पर उन्हें क्या पता था कि तू खुद ब्रह्मांड का एक तूफान है। अब तू वही करेगा जो तेरी आत्मा ने जन्म से पहले चुना था। तेरा रास्ता अब कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि अब तू बाधाओं का विनाशकर्ता बन चुका है। हर वो दरवाजा जो बंद था अब खुलने को मजबूर है। हर वो अवसर जो रुका हुआ था अब तेरी तरफ दौड़ रहा है। तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू ब्रह्मांड की चलती हुई योजना है। तेरे हाथों में शक्ति है, वो शक्ति जिससे तू अपने भाग्य को फिर से लिख सकता है। तेरे विचार अब ब्रह्मांड के साथ जुड़े हुए हैं, तेरे शब्द मंत्र बन चुके हैं। तेरा चलना अब सिर्फ एक गति नहीं, वो कंपन है जो पृथ्वी की आत्मा को हिला देता है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे नजरअंदाज किया अब पछताएगा, क्योंकि तू अब चुप नहीं रहने वाला। अब तू वही बोलेगा जो सच है, जो शक्तिशाली है और जो ब्रह्मांड के दिल से निकला है। याद रख, तेरे भीतर छुपी है महाशक्ति जिसे देवताओं ने भी सर झुकाकर प्रणाम किया है। हर वो डर जो तुझे रोकता था अब खुद कांप रहा है तुझसे। अब तू वो ज्वाला है जिससे अंधकार भागेगा। अब तू वो बिजली है जो असत्य को जलाकर राख कर देगी। तू मौन से सिंहनाद में बदल चुका है, और जब तू दहाड़ेगा सारी कायनात सुनेगी। तू अब उस अवस्था में पहुंच चुका है जहां तेरी चेतना परम चेतना से जुड़ चुकी है। अब कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। अब तेरी चाल ब्रह्मांड की चाल है, तेरे विचार ब्रह्मांड की योजना है। तेरी ताकत एक तूफान की तरह बढ़ रही है। और याद रख, जो तू करने वाला है वो इतिहास नहीं, दिव्य युग की शुरुआत होगी। इसलिए उठ, डर मत, चल पड़ उस राह पर जहां तेरे चरणों के निशा दूसरों के लिए रास्ता बन जाए। तू केवल विजेता नहीं, तू निर्माता है। एक नई दुनिया का ब्रह्मांड तेरा है, शक्ति तेरी है, और समय अब तेरा है। मेरे प्यारे बच्चे, आपकी जिंदगी में एक दिव्य मोड़ आ चुका है। अब आपकी पर्सनैलिटी, ग्रोथ और स्पिरिचुअल शक्ति नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है। आप वो आत्मा बन चुके हैं जो शांति, आत्मविश्वास और करुणा से लोगों को आकर्षित करती है। लेकिन याद रखिए, जैसे जैसे आप रोशन होते हैं वैसे वैसे कुछ आत्माएं जो अभी भी अंधकार में हैं आपकी रोशनी से असहज हो उठती है। कुछ छिपे हुए शत्रु आपकी खुशियों, रिश्तों और समृद्धि को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। उनका उद्देश्य है आपको गिराना। लेकिन अब समय बदल गया है। अब उनकी हर नकारात्मक योजना उन्हीं पर पलटने वाली है। अब कर्मा का न्याय सक्रिय हो चुका है। जिन्होंने आपको गिराने की साजिशें की वे अब अपने ही कर्मों का दंड भुगतने के लिए तैयार हैं। मून एनर्जी का रहस्य और हिडन एनिमी आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने से मीठे हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई, निंदा, धोखा और इमोशनल मैनिपुलेशन करते हैं। ये 2 से 3 लोग आपकी इमोशनल एनर्जी को तोड़ना चाहते थे ताकि आपका आत्मविश्वास गिर जाए। लेकिन आप एम्प्रेस एनर्जी में हैं। चाहे आप पुरुष हों या महिला, आप राजाओं से भी ऊंचा वाइब्रेशन रखते हैं। आपकी सफलता, सुकून और शांति अब रक्षण में है। दिव्यता के यहां पर वाटर मैनिफेस्टेशन की ऊर्जा दिख रही है। या तो आप स्वयं उसे करते हैं या आपके शत्रु। अगर किसी ने नेगेटिव एनर्जी भेजी है तो जान लीजिए डिवाइन का संदेश है। वह सब अब बैकफायर होने वाला है। अब ये लोग समाज से कटे हुए, अकेलेपन में और अपमान में फंसने वाले हैं। जो जीवन में आपको तन्हा करना चाहते थे, अब वही लोग उस तन्हाई का शिकार बनने जा रहे हैं। आपकी खुशहाल फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, बच्चों और घर के सुख को भी बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। एक महिला ऊर्जा जो आपके आसपास है, चाहे रिश्तेदार हो, कलीग या पड़ोसी, उसने 2-3 और लोगों के साथ मिलकर यह साजिश रची। ब्लैक मैजिक, रिचुअल्स और इवल इंटेंशंस, सब कुछ आजमाया गया। लेकिन डिवाइन कहता है अब ये सभी प्रयास निष्फल हैं।
अब वह शक्ति स्वयं सक्रिय हो चुकी है जो तुम्हें रक्षा दे रही है। अब क्या हो रहा है आपकी लाइफ में कि शत्रु अब अपने कर्मों का फल भुगतने वाले हैं। आपकी आत्मिक शक्ति और वाइब्रेशन इतनी प्रबल है कि कोई भी नेगेटिविटी टिक नहीं सकती। आपकी फैमिली, रिश्ते, करियर, मनी और स्पिरिचुअल ग्रोथ अब फिर से बैलेंस हो रही है। कोई बड़ी खुशखबरी, नया घर, नई गाड़ी या पुरानी मुराद अब पूरी होने वाली है। तो परिवार में अच्छा माहौल क्यों है? इस परिवार के अच्छे माहौल की डेथ चाहिए, और जिसकी वजह से, इसके चाहने की वजह से इसने कोई ना कोई ब्लैक मैजिक रिचुअल की या चीजें करी जो कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल हुई और आपका परिवार छिन्न भिन्न हुआ। हस्बैंड वाइफ के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई, बच्चे आपस में बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए। तो इस तरीके का माहौल रचाने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। तो यहां पर उससे हुआ क्या कि आपकी लाइफ में ये एनर्जी आ गई कि आपने बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड फेस किया, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी अपने पास्ट लाइफ कार्मा को बैलेंस कर रहे थे। बट अब डिवाइन कह रहे हैं कि आप भी प्रॉब्लम्स का सारा दी एंड हो चुका है। इस तरीके से अगर आपके भाग्य में कोई दुख दिए गए थे तो उनकी डेथ हो रही है। आप आगे बढ़ रहे हैं। आपके ऊपर सूर्य देव की अति कृपा है, और ये जो इंसान, खास करके फीमेल, जिसने आपकी जिंदगी में ये सब बुरा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को या आपकी फैमिली लाइफ को इस तरीके से टावर मूवमेंट लाने की पूरी कोशिश करी कि घर में कलह क्लेश हो, आप लोग खूब रोए, अकेले पड़ जाएं, किसी से बात करने का आपका दिल नहीं करता था। इन दिनों में जब आपने बैड फेस किया, इन चीजों को फेस किया, और अभी भी कुछ लोग इस बैड फेस से गुजर रहे हैं, तो यहां पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ पास्ट के कार्मिक अकाउंट्स थे जो रिलीज हो रहे हैं, और इन लोगों को इनका क्या कर्मा मिलेगा कि ये फीमेल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि इन्होंने आपको खत्म करने की सोची थी कि आप चले जाएं, आप खत्म हो जाए, आपकी लाइफ डिस्ट्रक्शन की तरफ चली जाए, आपकी लाइफ में कुछ हैप्पीनेस ना रहे, बस आप पेन में रहे, रोते रहे। तो अब यह टावर मूवमेंट बैकफायर हो रहा है इन्हीं लोगों की वजह से। तो कमेंट सेक्शन में बैकफायर लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन्होंने आपकी जिंदगी में आपको दर्द में देखना चाहा, तो डिवाइन कह रहे हैं अब वो अकेलापन उन्होंने आपको दिया। ऐसे अकेलेपन की तरफ ये लोग बढ़ रहे हैं। इन लोगों को सॉलिट्यूड की एनर्जी बहुत जल्दी मिलने वाली है। इन लोगों के साथ ऐसी ऐसी चीजें घटित होंगी कि जिस आइसोलेशन में ये आपको रखना चाहते थे, उस आइसोलेशन में अब ये लोग खुद रहेंगे। अब ये लोग अकेलेपन में रहेंगे, एकांत में रहेंगे। जिनको ये अकेलेपन में देखना चाहते थे, आप हैपनिंग होंगे, हर चीजों को एंजॉय करेंगे, हर फेस्टिवल को एंजॉय करेंगे। जो अब तक आप नहीं हुआ था, उन सब चीजों को अब आप एंजॉय करेंगे। आप समाज में उठेंगे, आप मिलेंगे झूले गए लोगों से, आप अपनी जिंदगी को मेंटेन करेंगे, और ये लोग उस एकांत में रहेंगे। ये 2 से 3 लोग हैं गाइस। इन्होंने आपको बांधने की कोशिश करी, आपको समाज में डिफेम दिलवाया, हर जगह चुगली करके, बदनामी करके आपको नीचा दिखाने की कोशिश करी। ये सब अब ऐसे ही रोने वाले हैं जैसा इन्होंने आपको खून के आंसू रुलाया। आपकी ग्रोथ को बांधने की कोशिश करी, आपकी खुशियों को बांधने की कोशिश करी, आपकी डेवलपमेंट हर तरफ से रोकने की कोशिश करी, आपको जितना हो सके डिसरेटर की कोशिश करी। अब ये सब बैकफायर होगा, ये सब बैकफायर होगा। अब ये डिसरेटर होगा, ये आपके साथ जस्टिस होगा, ये आपके जो हिडन एनिमी उनके साथ ये होगा। डेथ की एनर्जी, ये सब घूम के इनके पास जाएगा। डिवाइन आपको आने वाले समय के लिए क्या बता रहे हैं? अभी तक तो यही एनर्जी है कि जो लोग आपका बुरा चाहते थे, अब उनको दंड काटने का समय आ गया है। छुपे हुए शत्रुओं के दंड भोगने का समय आ गया है। महादेव कह रहे हैं इन लोगों ने आपकी फैमिली लाइफ या मैरिड लाइफ, बल्कि आपके पेंटिकल्स, आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस को भी बहुत ही गंदी और बुरी नजर लगाई। भोलेनाथ कह रहे हैं जिसकी वजह से आपका आता पैसा रुकता हुआ देखा। आपके पेंटिकल्स इशू खराब हुए, पैसे की वजह से, मटेरियलिस्टिक प्रॉब्लम्स की वजह से, बेसिक नीड्स की लाइक की वजह से, कि बेसिक भौतिक सुखों का आपको सुख ना मिल पाए, उसके चक्कर में आपको बहुत गंदी नजर, काली नजर, और पैसों के चक्कर में आपके घर में कलह क्लेश होना, आपस में घर में सुख शांति छिन जाना, ये सब इस ब्लैक मैजिक और नेगेटिव रिचुअल की वजह से हुआ है। और कई जो लोग होते हैं, ये जो नेगेटिव और लो वाइब्रेशन के लोग होते हैं, इनकी तो नजर भी इतनी गंदी होती है कि यह कोई तंत्र मंत्र ब्लैक मैजिक नहीं भी करेंगे, तो इनकी नजर और बद्दुआ ही सब कुछ खाने की उस पर होती है। हालांकि इनको इनका कर्मा मिलता है। ऐसा नहीं है कि यह लोग बड़े ही मजे में रहते हैं।
कि हम बस किसी को कर्ज देंगे तो वह पूरा हो जाएगा, हमारी बद्दुआ सबको लग जाएंगी। नहीं, यह लोग अपनी बद्दुआ को डबल तौर पर भोगते हैं। जिन्होंने बद्दुआओं को बिजनेस बनाया होता है, जो लोग बद्दुआओं को अपना व्यापार बनाए हुए हैं, ऐसे लोगों का तो कर्मा आने वाले समय में यह खुद ही भोगते हैं। यह सारी बद्दुआएं 1000 गुना हावी होकर इन्हीं पर ही जाती हैं। तो इन्होंने आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, आपका पैसा रोकने के लिए बहुत बहुत चीजें करी, मैनिपुलेशन करा, रिचुअल्स करे, प्रेयर्स करी, बहुत कुछ करी। तो यहां पर मैं एक एनर्जी पिक कर पा रहा हूं कि कहीं ना कहीं मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि ये फीमेल कौन है और इसके साथ मिले हुए ये 2 से 3 लोग कौन हैं। ये कहीं पर पैसे देकर भी इन्होंने कोई चीज करवाई, और तो आपका पैसा रुक जाना, आपकी ग्रोथ रुक जाना, आपकी सक्सेस रोकने के लिए इन्होंने किसी को पैसे देकर भी रिचुअल्स करवाए हैं। किसी सिद्ध पुरुष से, किसी गुरु, एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, झूठी कहानियां बता के। क्योंकि कोई भी अगर सिद्ध पुरुष होगा तो वह किसी के भी बुरे के लिए कभी कुछ नहीं करेगा। ये लोग जाते हैं और झूठा रोते हैं, झूठी कहानियां बनाते हैं ताकि इनके ऊपर उनको सिंपैथी आ जाए और वो सब चीजें करें जिससे इनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए। तो कोई नहीं, हर कोई अपना कर्मा भुगता है। यहां पर भोलेनाथ आपको कह रहे हैं कि अंदर से आपको इंटू है कि ये लोग कौन है जो आपका भला नहीं चाहते हैं। तो अब समय आगे है कि ऑनेस्टी से इन लोगों से कट ऑफ कीजिए, इन लोगों को प्रायोरिटी मत दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में भी ये लोग बहुत ज्यादा घुसपैठ करना। आप लोगों में इंटरेस्ट लेना, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे, आपके क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं, आपने क्या अचीव करा, क्या हो रहा है, इन सब में यह लोग अभी भी बड़ी घुसपैठ करेंगे। क्योंकि यह जब तक सफल नहीं होंगे, जब तक आपकी चीजों को पता करते रहेंगे। यह संदेश आपके जीवन में होने वाले सकारात्मक बदलावों की भविष्यवाणी करता है। जिन लोगों ने आपका विरोध किया था वे अब अपनी गलतियों के लिए पछताएंगे और मदद के लिए आपके पास आएंगे। अब आपके जिंदगी में खुशियां, समृद्धि और स्थिरता आ रही है। जिन लोगों ने आपके खिलाफ गलत किया था उनका जीवन अब मुसीबतों और कठिनाइयों से घिरने वाला है। अब आपकी मेहनत का फल मिलने वाला है और आपके दुश्मन अपने किए हुए कर्मों का परिणाम भुगतेंगे। तो कमेंट सेक्शन में विजय लिखकर इस संदेश को लाइक करें। यहां पर बहुत बड़ी भविष्यवाणी है कि आपके जो हेट्स हैं, वह आपके सामने घुटने टेकने वाले जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके एनवी है, हेटर्स, वही जो आपको पसंद नहीं करते हैं, जो आपके एनवी है, जो आपसे इनसिक्योर है, जो आपका अच्छा नहीं देख सकते हैं, वह आपके सामने नाक लगड़ वाले हैं। आपके घर में कोई ऐसी सेलिब्रेशंस मुझे यहां पर आती हुई दिख रही है। कोई बहुत बड़ी गुड न्यूज आपकी तरफ आ रही है। बहुत समय के बाद कोई बहुत बड़ी खुशियां आप मनाने वाले हैं, क्योंकि आप लोग बहुत ज्यादा स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। सूर्य से जो कनेक्ट है सनफ्लावर, वो यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो सनफ्लावर बहुत सारी हैप्पीनेस को, सेलिब्रेशंस को, हैप्पी फैमिली को, मैरिड फैमिली को, मतलब मैरिड लाइफ को, तो वह सब चीजों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वह चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई प्रॉपर्टी से लेन देन हो सकता है, कोई आप लोग इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कोई बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आता हुआ मुझे दिख रहा है। बहुत लंबे टाइम से आप किसी चीज का वेट कर रहे थे, तो वह चीज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे दिख रहा है। वह चीजें ना आने वाले टाइम में वह चीज पक्का हो जाएगा। अगर आप लोग बहुत लंबे टाइम से किसी एक चीज का वेट कर रहे थे, तो हो सकता है कुछ चीज आपको, कुछ चीजें पसंद नहीं आ रही थी। कोई घर लेना था, कोई कार लेनी थी, कोई गाड़ी लेनी थी, कुछ ऐसी चीजें लेनी थी, लेकिन बहुत सारी उसमें रुकावटें आ रही थी, चीजें हो नहीं पा रही थी। तो अब वह चीजें, मतलब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा मैं स्टेबिलिटी को आते हुए देखूं। जो चीज बहुत लंबे टाइम से आप लोग चाहते थे, तो वह बहुत ज्यादा बैलेंस आ रहा है। आपकी मंजिल भले ही दूर थी, लेकिन पाना मुश्किल नहीं था। अब आपके जीवन में जो रहा है, वह डिवाइन ने एक ऐसा पाथ आपके लिए चुना है, रास्ता जो मार्ग बनाया है ईश्वर ने आपके लिए। तो वह आपके पास आने वाला, वह चीजें आपके पास पहुंचा दी जाएगी, या आने वाला, या ऑलरेडी हो सकता है। कुछ लोगों को यह साइन भी मिल रहे होंगे कि उनकी चीजें अब उन्हें बहुत जल्दी मिलने वाली है। जैसे कि कोई म्यूजिक के थ्रू डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं, नंबर्स के थ्रू साइन दे रहे हैं, ड्रीम्स के थ्रू, या अचानक से आपके माइंड में कुछ ऐसी बातें पॉपअप हो जाती हैं जो आपने, मतलब जैसे वह एकदम से ऐसा लगता होगा कि ये तो बहुत बड़ा आइडिया है, ये तो आइडिया ये काम कर जाएगा, ये चीजें मेरी लाइफ में काम कर जाएगी। तो ऐसा आपके साथ हो रहा है। तो यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग आने वाली है। मुझे आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा आपके ऊपर जैसे कि वर्षा होने वाली है। आप ईश्वर के बच्चे हैं। आपको कोई परेशान करें और ईश्वर उनको, मतलब उनसे बदला ना ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके हेट्स की लाइफ में डिजायर्स की कमी होते हुए मुझे दिख रही है।
बहुत ज्यादा सीरियसली, जिसके लिए वह भीख मांगते हुए आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं। मदद मांगने की आवाज यहां पर आ रही है कि वह आपसे मदद मांगने वाले हैं, आपके घर आ सकते हैं। उनकी स्थिति ऐसी होने वाली है जो एक समय पर शायद आपने यह नहीं है कि आपकी ऐसी इंटेंशंस नहीं है कि आप किसी के लिए कोई बद्दुआएं मांगे, लेकिन आपने शायद यह जरूर कहा होगा, ऐसा सोचा होगा, जो आज मेरे पर हंस रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि तुम पर जमाना हंसेगा। शायद आपने यह चीजें कहा था, तो समझ लीजिए वह चीजें काम कर गई हैं। जब आपके साथ यह जो बातें मैंने सुनी हैं वो एक बहुत गहरी सच्चाई की ओर इशारा करती हैं। यह उस मान शक्ति का प्रतीक है जो इस ब्रह्मांड में आपको रक्षा करने के लिए हमेशा मौजूद रहती है। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को बाहरी दुनिया की चुनौतियों से बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देती है, वैसे ही आपके साथ भी दिव्य ऊर्जा का एक अदृश्य लेकिन सशक्त सुरक्षा कवच है। जो लोग आपकी सफलता और स्थिरता को देखकर आपके खिलाफ साजिशें कर रहे थे, उन्होंने खुद को ही नुकसान पहुंचाया है। उन जादुई हमलों का कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि आपके अंदर एक दिव्य शक्ति है जो आपको उन सबसे ऊंचा और मजबूत बनाती है। यह शक्ति आपके भीतर उस आत्मीयता का परिणाम है। मेरा प्रिय बच्चा आपके दिल को तैयार करता है, जैसे कि एक सिपाही को तैयार करने के लिए तैयार एक सोल्जर जो आपके जीवन के पाठ्यक्रम को बदल देगा। वह एक छोटी सी शिफ्ट नहीं होगा और न ही एक क्षणभंगुर आराम होगा, लेकिन परिस्थितियों के एक शक्तिशाली पलटने से परे एक चमत्कार है जो समय की सीमाओं को पार कर रहा है और आपको लगता है कि आप एक बार भी बंद हो रहे हैं। स्वर्ग की अप्रतिरोध्य शक्ति आर्कानगेल माइकल द माइटी योद्धा ऑफ द किंगडम ऑफ लाइट के एक उद्घोषणा के कारण मेरे सिंहासन से एक संदेश है जो ट्रम्पेट की आवाज के साथ भेजा गया था। एक चमत्कार के विस्फोट के साथ एक दिव्य हस्तक्षेप के विपरीत जो आपने कभी भी देखा है। वह केवल आपके दिल को स्वीकार नहीं करता है, लेकिन एक शुद्ध बच्चे के साथ नहीं जो एक शुद्ध बच्चे को स्वीकार नहीं करता है। बिना पूछे सौदेबाजी, लेकिन यह कैसे विश्वास करते हुए कि उसने बात की है, इसलिए यह निश्चित रूप से आपके विश्वास को पारित करने के लिए आएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है जो स्वर्गीय खजाने को अनलॉक कर देगा, जो आपको इंतजार कर रहा है कि आपको हर उस विवरण को समझने की जरूरत नहीं है जिसे आपको केवल अपने दिल को खोलने की आवश्यकता है, और इस वादे को पकड़ने के लिए एक कीमती बीज के रूप में है कि वह एक सेना के साथ काम कर रहा है, जो कि वह एक सेना के साथ काम कर रहा है। दायरे की आपकी आंखें उन ताकतों को नहीं देख सकती हैं जिन्होंने आपकी प्रगति में बाधा डाली है, जिसने आपको थका हुआ है और हतोत्साहित किया है कि वे धार्मिकता के प्रकाश से मारा जा रहा है। एक पल के लिए आप अकेले लड़ रहे हैं, यह नहीं मानते हैं कि आप जिस लड़ाई का सामना कर रहे हैं वह संयोग है कि स्वर्ग में स्वर्ग की बातें हैं, लेकिन आप कुछ भी कर रहे हैं जो कि एक चोली के लिए है कि आप एक चोंच को देख रहे हैं, कि आप एक बच्चे 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 को देख रहे हैं। अपने आंसू के पीछे छिपे हुए आपने अधिक बार प्रार्थना की है, जब आप होप की आपकी ताकत को भी याद कर सकते हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप अपनी आत्मा की गहराई से फुसफुसाए हैं, जो मैंने अपनी हर कांपने वाली सांस को रिकॉर्ड किया है, जो आपने महसूस किया है। और अब आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह बताने के लिए कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह संभव है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है, कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह यह है। क्षणभंगुर भ्रम जो एक पल में गायब हो जाता है, यह एक क्षणिक आराम नहीं है, यह बहुत ही मूल में एक परिवर्तन है। यह वर्षों की बहाली है जो आपके द्वारा बिताए गए दिनों के लिए पुनर्मिलन चोरी हो गई थी, और एक आत्मा के पुनरुत्थान को एक बार जब चमत्कार का पता चलेगा तो आप किसी भी तरह की पहचान नहीं करेंगे। अभिषेक एक कहा जाता है जिसे सुसज्जित और तय किया गया है, जो राष्ट्रों को अपनी रोशनी को चमकाने के लिए, और मैं न केवल आपको चमत्कारों का एक मौसम लाऊंगा, बल्कि मैं आपको दृष्टि भी दूंगा कि आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि मैं क्या देख रहा हूं, कि आप अपने जीवन के वास्तविक मूल्य को पहचान लेंगे। अब आप अस्वीकृति की छाया में नहीं रहेंगे, और न ही आप यह बताएंगे कि आप एक व्यक्ति से हैं जो मुझे लगता है कि वह एक व्यक्ति से है।
जो मुझे लगता है कि एक व्यक्ति से मेरे महिमा के प्रकाश में फर्म आगे एक के दिल के साथ नहीं है जो नाजुक है, लेकिन एक के साहस के साथ जिसे जीवन की पुस्तक में नाम से पुकारा गया है, का मानना है कि मेरा शब्द शून्य को वापस नहीं लौटाएगा। यह संदेश प्राप्त करता है कि आर्कांगेल माइकल आपके भाग्य पर एक दिव्य सील के रूप में लाता है, और जब आप किसी भी तरह से काम नहीं करते हैं तो आप एक एवरेस्ट को नहीं जानते हैं। स्वर्ग में या पृथ्वी पर मेरे प्यारे बच्चे पर कोई भी शक्ति क्या, आप जानते हैं कि आर्कांगेल माइकल केवल स्वर्ग की खबर का एक दूत नहीं है, वह किंगडम ऑफ लाइट 1 का एक शक्तिशाली योद्धा है, जिसने आपकी ओर से टकराने के क्षणों में टकराया है, जब अंधेरे को फायर करने के लिए उकसाया गया था। आपकी आत्मा के लिए युद्ध किया गया युद्ध दुश्मन की हर योजना को बिखर गया था, हर अदृश्य श्रृंखला को अलग कर दिया गया था, और हर दीवार को जो आपको प्रचुर मात्रा में जीवन से अलग कर दिया गया था। आप इस लड़ाई को अपनी प्राकृतिक आंखों के साथ नहीं देख सकते थे, लेकिन आपकी आत्मा में हर शांतिपूर्ण नींद के लिए एक वसीयतनामा रही है। किसी भी बल को चोरी करने की अनुमति देने की अनुमति दी कि मेरे प्रत्यक्ष आदेश के तहत वह क्या है। वह एक शक्तिशाली ढाल के रूप में खड़ा था, जो हर विनाशकारी योजना को हर आरोप में रोकता था कि आपके खिलाफ अंधेरे ने माइकल को डर की विफलता के हर झोंपड़ियों को चुप करा दिया, और संदेह है कि वह टूट गया था, और आप कभी भी उस लड़ाई से लड़ते थे जो आपको लगता है कि आप पूरी तरह से हिरण से गुजरते हैं, जो कि आपको पीछे छोड़ते हैं। इन शब्दों के लिए ध्यान से एक शानदार घोषणा की घोषणा करें। एक क्षण भंगुर प्रोत्साहन नहीं है, वे मेरे सिंहासन से एक डिक्री हैं, जो एक आकाश के माध्यम से एक संदेश है, और मेरी शक्ति आर्कांगेल माइकल द्वारा सील किया गया है। ओह चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई एक महान चमत्कार का खुलासा है। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि पवित्रता की उपस्थिति के साथ अपने आसपास का माहौल कांपता है। मेरी हर योजना को गति में सेट कर दिया गया है। स्वर्ग के द्वार चौड़े खुल रहे हैं और आशीर्वाद का एक शक्तिशाली प्रवाह आपके जीवन में डालने वाला है। यह एक छोटा सा आराम नहीं है और न ही भाग्य का एक दिव्य हस्तक्षेप है, जो वह है, जो कि वह एक व्यक्ति को भुला देता है, जो कि एक बेलीफे से है, जो कि वह एक व्यक्ति है जो एक बेलीफे से एक है, जो कि एक बेविन्य है, जो कि एक बेलीफे में है। आपकी योग्यता या प्रयास के कारण नहीं आता है, लेकिन आपके लिए मेरे चिरस्थायी प्रेम के कारण मैंने देखा है कि आपने हर बार जब आप हर बार आंसू बहाते हैं तो आप हर सपने को दूर कर देते हैं जो आपके द्वारा सोचा गया था कि आप हर सपने को दूर कर देते हैं, लेकिन एक सेकंड को नहीं भुलाया गया था, जो कि आपके दिल के भीतर भी नहीं है, जो कि आपके दिल के लिए एक छोटी सी चिंगारी है। खो गया है, ये एक गुणा किया जाएगा, एक शक्तिशाली पुनर्जन्म होगा। एक शक्तिशाली पुनर्जन्म है कि आपके जीवन के बंजर क्षेत्र खिलेंगे। इस नए सीजन में कदम रखने के लिए, अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए जो आप पर संदेह करते हैं वे विस्मय में खड़े होंगे। वे गवाही देंगे कि मैं कोई भी शब्द नहीं बोलता हूं जो आपके द्वारा आयोजित किए गए हर वादा को शून्य कर देता है। यहां तक कि अब भी स्पष्ट हो जाएगा, और आपके जीवन के माध्यम से मैं अपने प्यार और विश्वास को प्रदर्शित करता हूं कि आप एक जीवित गवाही बन जाएंगे जो कि आप पर चरेन नहीं करेंगे। आश्चर्य की बात है कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं उसे प्रकट करने वाला है, कि मैं इतना नया है कि आप इसे अतीत से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, जो आपके द्वारा देखे गए छोटे चमत्कारों से पहले ही देखे गए हैं। लेकिन इस बार मैं आकाश को खोलूंगा और एक पूर्णता को बाहर निकालने के लिए तैयार नहीं है, जैसे कि मेरे आस्था को उज्जवल नहीं करने के लिए। आप यह सवाल करने के लिए कि मैं अपने शब्दों को एक कीमती खजाने के रूप में अपने शब्दों में तेजी से पकड़ रहा हूं। वे कंपास हैं जो आपको आने वाले दिनों के माध्यम से मार्गदर्शन करेंगे। जब मैं एक दरवाजा खोलता हूं, कोई बल नहीं कर सकता है। जब मैं इसे बंद नहीं कर सकता, जब मैं कोई हाथ में बाधा नहीं डाल सकता हूं, तो इसे आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने से पहले कि आप हर कदम के साथ नहीं जानते हैं कि मैं एक अच्छा काम नहीं कर रहा हूं। कौन सुनता है कि मैं वह हूं जो रिडीमर का कार्य करता है, जो असंभव को संभव बनाता है, जो मेरे प्यारे बच्चे को संभव बनाता है, क्योंकि मैं चमत्कार की बात करता हूं जो आ रहा है। आपकी कल्पना को इस बात पर सीमित न करें कि आप क्या सोचते हैं या उम्मीद करते हैं कि मैं मानव समझ के अनुसार काम नहीं करता हूं, और न ही मैं इस दुनिया की सीमाओं से तैयार हूं जो आपके लिए तैयार है। लेकिन आप बहुत कम से कम नहीं हैं जो आपके लिए बंद कर सकते हैं, जो आपसे कम से कम नहीं है
जो आपसे ही बंद हो सकते हैं, जो आपके लिए बंद कर सकते हैं, जो आपके लिए कम से कम नहीं है, जो आपके लिए बंद कर सकते हैं, जो आपके लिए तैयार है, जो आपके लिए बहुत कम है। आप बहुत कम हैं, जो आपके लिए तैयार है। देरी हो सकती है कि यह पहले से कहीं अधिक निकट आ रहा है, इससे पहले कि आप चारों ओर देख रहे हों और पूछ रहे हों, यह कैसे हो सकता है, मुझे परिवर्तन का कोई संकेत नहीं है। लेकिन याद रखें कि मैं इस बात से सीमित नहीं हूं कि आंखें क्या देख सकती हैं जब आप कुछ भी नहीं देख सकते हैं। जब मैं काम कर रहा हूं, जब आपको लगता है कि आपके जीवन के खेत अभी भी बंजर हैं, जो मैंने लगाए हैं वे गुप्त रूप से छिड़काव कर रहे हैं, जैसे कि जड़ें पृथ्वी के भीतर गहरी हो जाती हैं। इससे पहले कि शूटिंग के माध्यम से गोली मारने से पहले आपका चमत्कार वास्तविकता के प्रकाश में फटने के लिए तैयार हो रहा है, जो कि मेरे प्यारे बच्चे को खारिज करने के लिए जल्दी से न हो। आप एक भव्य और अचूक हस्तक्षेप के लिए इंतजार कर रहे हैं जो दुनिया को खौफ में छोड़ देता है। फिर भी कभी कभी चमत्कार सुबह की तरह धीरे धीरे आते हैं, जैसे कि धूप की पहली किरणों की तरह। धूप की पहली किरणों को धुंध के माध्यम से, वे एक साधारण बातचीत के माध्यम से आ सकते हैं, एक अप्रत्याशित अवसर, या यहाँ तक कि बहुत ही चुनौतियों के लिए। आपको लगता है कि एक नई शुरुआत हो सकती है, जो कि एक नई शुरुआत कर सकता है। परिस्थितियों में आप चमत्कार के लिए उपजाऊ जमीन बन सकते हैं। बढ़ने के लिए यह कम न समझें कि क्या छोटा दिखाई देता है। मेरे हाथों में जो कुछ भी नगण्य लगता है वह सब कुछ बदल सकता है। एक मौका मुठभेड़ को बदल दिया जा सकता है। संदेह न होने दें, अपने विश्वास की रोशनी को देखो। मैं डर को दूर करने की अनुमति न दें कि मैं क्या कर रहा हूं। मैं न केवल चमत्कार का दाता हूं, मैं चमत्कार हूं। और जैसा कि आप आज्ञाकारिता में चलते हैं, आप अपने हाथ को अपनी समझ से परे तरीकों से आगे बढ़ेंगे। मुझे पता है कि जब आप एक बूंदों से बचते हैं तो मैं एक बंजर से बचता हूं, जो कि एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो एक बंजर रेगिस्तान में नहीं है, जो कि एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो एक बंजर रेगिस्तान में है, जो एक बंजर डिसर्ट में नहीं है, जो कि एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो कि एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो कि एक बंजर डेजर्ट में नहीं है, जो एक बंजर डेजर्ट के साथ नहीं है, जो कि जीवन में जीवन के लिए कोई संकेत नहीं है। जंगल जो शुष्क स्थानों को जीवंत उद्यानों के साथ पनपता है, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। अगर मैंने घोषणा की है कि एक चमत्कार अपने रास्ते पर है, तो निश्चित रूप से यह नहीं होगा कि कोई भी बल नहीं खड़ा हो सकता है, कोई झूठ नहीं मेरे वादे को पूरा नहीं कर सकता है, और कोई भी परिस्थिति मुझे अपने विश्वास को पूरा करने से रोक नहीं सकती है। कि मैं अपने दिल को याद दिलाता हूं कि मैं भी नहीं बोलता, कि मैं भी नहीं बोलता, कि मैं एक व्यक्ति को नहीं कह सकता, कि मैं भी नहीं कहूंगी, कि मैं यह भी कहे। मेरी योजनाओं को विफल कर देता है कि दुश्मन आपको हतोत्साहित करने और उन विचारों को रोकने के लिए आपको बाधा डालने का प्रयास कर सकता है जो मैं आपको भूल गया हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि मेरी आंखें कभी नहीं बची हैं। मैंने कभी भी आपके दर्द से दूर नहीं किया है, और अब भी मैं आपके लिए एक बहाली की तैयारी कर रहा हूं, जो आप कभी भी मेरे बच्चे के लिए नहीं करते हैं। यह नहीं पता होगा कि आप यह नहीं जानते हैं, कि आप यह नहीं जानते हैं कि आप किसी भी तरह से नहीं मिलेंगे। आप एक चिरस्थायी प्रेम के साथ, हर व्यवस्था एक उद्देश्य की सेवा करेगी। हर खुला दरवाजा मेरी अपरिवर्तनीय शक्ति की गवाही देगा, और आप इस अनुभव के माध्यम से उन लोगों के लिए एक जीवित गवाही बन जाएंगे जो संदेह करेंगे कि चमत्कार अभी भी मौजूद है। आप इस चमत्कार को पूरी तरह से प्राप्त नहीं कर रहे हैं, जो आपके जीवन में उन लोगों के लिए है जो आपके द्वारा किए गए लोगों की तरह है, जो कि आपके द्वारा किया जाएगा। मेरे नाम की महिमा करना और मेरी उपस्थिति में कदम रखने के लिए दूसरों में एक लालसा को जागृत करना, इसलिए तैयार होना चाहिए। अपने विश्वास को मजबूत होने दें। जैसे कि चमत्कार के लिए ट्रस्ट में एक अयोग्य लौ चलना अब बहुत दूर नहीं है, यह तेजी से पास नहीं है जितना आप सोचते हैं। कि आपको यह जानने की जरूरत नहीं है कि जब आप उसे नहीं पाएंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं उसे नहीं पालेगा। जो आपको एक अटूट प्यार के साथ प्यार करता है, मेरे प्यारे बच्चे को अपने दिल को एक बार फिर से खोलने दें, और अपनी आत्मा को एक पार्च्ड फील्ड की तरह खोलने दें, जो कि आपके चारों ओर सामने आने के लिए मौसम के पहले शासनकाल का स्वागत करता है, जो अब एक दूर की भविष्यवाणी नहीं है, लेकिन एक जीवित वास्तविकता के साथ आज भी नहीं है, जो कि एक बार नहीं है, जो कि कुछ भी नहीं है। अभेद्य अदृश्य जंजीरों को दरार करना शुरू कर रहे हैं, जो आपके दिल को सीमाओं में बांधते हैं, और संदेह हर बाधा को हर बल में लाया जा रहा है, जो एक बार अपने जीवन पर मेरे वादे में देरी करने के लिए खुद को संरेखित कर दिया जाता है।
जो अब स्वर्ग के शक्तिशाली हस्तक्षेप के तहत गायब हो जाता है। कोई प्रतिरोध नहीं है कि इस समय के लिए मेरे संप्रभु हाथ के खिलाफ खड़े हो सकते हैं। यह आपको उस समय की घोषणा करे जिसमें आप अब खड़े हैं एक दुर्घटना नहीं है, और न ही आप यहां केवल मौका है कि हर घटना को भी जो उन लोगों को ट्रांसफर कर चुका है, जो उन क्षणों को भी यादृच्छिक लग रहा है जब आप महसूस करते हैं कि अज्ञात के बीच खो गया है। इससे पहले कि मैं आपके लिए मेरे दिव्य डिजाइन का एक आदर्श टुकड़ा रहा हूं, जब मैं अपने विश्वास की यात्रा के पहले चरणों से, यह बहुत घंटे था, चुपचाप आपको इस क्षण के लिए तैयार कर रहा है जब मेरा हर शब्द आपके जीवन में पारित हो जाएगा। और अब जैसा कि यह नियुक्त समय न तो जल्दी आ गया है और न ही देर से मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं, अब इसमें देरी नहीं होगी कि अब इंतजार नहीं किया जाएगा कि मैं भाग्य के फाटकों को चौड़ा कर रहा हूं। जो आप एक बार भोज के लिए तैयार हो रहे हैं, जो आप एक बार फिर से तैयार कर रहे हैं और फिर से उन्हें छोड़ दें कि आप फिर से तैयार हो गए हैं, और फिर से उन्हें छोड़ दें कि आप फिर से तैयार हो गए हैं। सही सीजन, सही माहौल और सही बारिश, वे एकदम सही समय पर प्रकाश खिलने की ओर पहुंच रहे हैं। जो मैंने अपने बच्चे को चमत्कार किया है, जो मैंने वादा किया था कि यह केवल आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं है। आपको उम्मीद थी कि प्रकट होने में सालों या अनगिनत मौसम लगेंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि जब मेरा नियुक्त समय आता है तो मुझे वर्षों की आवश्यकता नहीं होती है, मुझे केवल एक पल की आवश्यकता होती है। मेरे मुंह से केवल एक शब्द खंडहरों से प्रकाश लाने के लिए पर्याप्त है, और अब यह शब्द अब इस घंटे में एक दूर की संभावना नहीं है, लेकिन एक वर्तमान वास्तविकता है कि आप अपनी शक्ति को देखेंगे, जो आपके जीवन के लिए अनजाने में नहीं देखेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए अनजाने में नहीं देखेंगे। शट खुले दिलों को चकित कर रहे हैं, जो एक बार दूर हो जाते हैं, मेरे हाथ से उनके सही स्थान पर लौटने के लिए हलचल मचाई जा रही है। जो आपको आपके दिल में रखी गई संसाधनों को पूरा करने की आवश्यकता है, जो आपके लिए एक नदी की ओर बह रही है, जैसे कि एक नदी बहती है जो अपने किस्मत में बहती है। यह मेरे वादे का दैवीय अभिसरण नहीं है, और जब भी कुछ भी नहीं है तो यह नहीं है कि यह दो नथिंग न हो, अचानक खुला भ्रमित न हो। जब एक बार देरी से अब और यह तेजी से आगे बढ़ता है, वह क्षण है जब मैं आपके लिए अनावरण कर रहा हूं कि मैं क्या तैयार कर रहा हूं। मैं इस दुनिया के प्रवाह के अनुसार कार्य नहीं करता हूं, मैं अपने नियुक्त समय के अनुसार कार्य करता हूं। और अब यह है कि मेरे बच्चे को यह नहीं लगता है कि मैं एक बार में क्या कर रहा हूं। चमत्कार स्पष्ट रूप से, गहराई से और अधिक शानदार बनने के लिए मैं न केवल आपके लिए चमत्कार प्राप्त करने की इच्छा रखता हूं, मैं आपके लिए लंबे समय तक मुझे यह जानने के लिए नहीं आता कि मैं केवल अच्छे उपहार देने के लिए नहीं आता, बल्कि मेरे दिल की पूर्णता को प्रकट करने के लिए, आप अपने दिल को शांत करने के लिए, आप दोनों के लिए पूरी तरह से सांस लेते हैं कि मैं हर उस स्वर्गीय के साथ काम कर रहा हूं। प्राचीन और नया, जीवित और प्रभावी है, और मेरा कोई भी शब्द इस क्षण को वापस नहीं करेगा। यह कोई संयोग नहीं है, यह वह समय है जब मैंने अपनी महिमा को प्रकट करने के लिए चुना है, और आप मेरे प्यारे बच्चे को वह आश्चर्यचकित करने के लिए नियुक्त किया गया है जो इस आश्चर्य को खोलने के लिए है। इसलिए अपने हाथों को खोलना कम है, जैसे कि आप अपने प्यारे को तैयार कर रहे हैं। जो आप अपने प्यारे बच्चे को तैयार कर रहे हैं वह है कि मैं अपनी आत्मा को तैयार कर रहा होगा। अपने दिनों की थकावट में हवा रात में एक नाजुक चिंगारी नहीं है, और न ही भाग्य का एकमात्र स्ट्रोक है जो आता है और मेरे बच्चे को नहीं जाता है। जो मैं आपके जीवन पर जारी करने वाला हूं वह मेरे रहने वाले हाथ से सीधे एक शक्तिशाली हस्तक्षेप है, जो आपके निर्माता के हाथ से एक टर्निंग पॉइंट होगा जो कि पुराने संरचनाओं को हिलाता है। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं तो यह नहीं है कि स्वर्गीय, न ही स्वर्गीय रूप से केवल तर्क है, लेकिन आपका दिल मेरी महान शक्ति के आश्चर्य से अभिभूत खौफ में कांप जाएगा। इस चमत्कार को आपको अस्थायी खुशी लाने के लिए नहीं भेजा गया है, लेकिन भावना में आपके जीवन की पूरी गहराई को भावना में बदलना नहीं है, जो कि यह एक ऐसी जगह पर दिखाई दे सकता है जहां आप बहुत कम नहीं हैं। जब आप कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ भी नहीं है, तो आप कुछ भी नहीं करते हैं और कुछ भी नहीं है। कर्ज के बोझ से बोझिल या किसी भी तरह से फंसे हुए महसूस कर रहा है कि मैंने रात में आपका आकार सुना है। मैंने देखा है कि आप एक थके हुए मुस्कुराहट के पीछे के आंसू देख चुके हैं। एक भी रोना अनसुना नहीं हो गया है, एक भी जरूरत नहीं है। इससे पहले कि मेरे सिंहासन को याद किया जाए, मैं यह सब याद कर चुका हूं, और अब मैं इसे खोलूंगा। दरवाजा जिसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। मैं आपके हाथ में स्टील
या कांस्य से बना एक नहीं, बल्कि स्वर्ग के प्रावधान को अनलॉक करने के लिए, विश्वास के लिए एक चाबी रखूंगा, एक समाधान। आपकी आंखों ने नहीं देखा है कि आपके कानों ने नहीं सुना है, और आपके दिमाग ने कल्पना नहीं की है कि यह आदमी से नहीं आएगा, यह इस दुनिया के सिस्टम से नहीं आएगा, यह बिना किसी समय से नहीं आएगा। लेकिन मेरा बच्चा, जहां आपकी आशा समाप्त हो जाती है, जहां मेरी शक्ति तब शुरू होती है जब आपको लगता है कि आपने अपने सभी संसाधनों को, हर रिश्ते को समाप्त कर दिया है, और हर समाधान। आप सोच सकते हैं कि जब मैं आपको यह दिखाने के लिए कदम रखता हूं कि आपकी सीमाएं मेरी सीमाएं नहीं हैं, तो मैं बाजारों से नहीं जुड़ता हूं, कि मैं आपके कर्ज को नहीं देख पाऊंगा, कि आप अपने दिल को नहीं देखते हैं, और आप जिस पर विश्वास करते हैं वह है। यह अब से आपके जीवन पर एक नया निशान छोड़ देगा। अब से आप चिंता में नहीं चलेंगे, लेकिन प्रावधान की भूमि में रहते हैं। यह आपको सिखाएगा कि मेरी बुद्धि सभी मानव गणनाओं को पार कर जाती है, जो आप मुझे न केवल एक के रूप में जानते हैं जो आशीर्वाद देता है, बल्कि वह जो कुछ भी कर रहा है, वह जो कुछ भी कर रहा है, वह एक्ट्स है। जो मैं कहता हूं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूं, वह आप समझेंगे कि चमत्कार एक इनाम नहीं है, लेकिन शाश्वत प्रेम की एक अभिव्यक्ति। आपको पता चल जाएगा कि मैंने आपको उन दिनों में भी कभी नहीं छोड़ा है, जब आप महसूस करते हैं कि आप खो गए हैं, तो आप मेरी उपस्थिति के स्थानों के गहरे स्थानों में कदम रखेंगे, जो आपने पहले कभी नहीं दर्ज किया है। क्योंकि आप न केवल आपकी परिस्थितियों से आपको नवीनीकृत करेंगे, लेकिन मैं आपको नवीनीकृत नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको जीवन में नवीनीकृत नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको नवीनीकृत नहीं करूंगा। अनुग्रह को वहन करता है और इसे दूसरों के लिए बढ़ाता है, तैयार हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे को अपना दिल तैयार कर लेते हैं कि क्या उपाय से परे है। तर्क की सीमाओं के लिए चमत्कार को परिभाषित न करें, या पिछले अनुभवों को यह नहीं माना जाता है कि मैं उन तरीकों से काम करूंगा जो मेरे पास पहले हैं, क्योंकि इस बार मोल्ड को तोड़ दूंगा। लेकिन आप बहुत ही स्पष्ट रूप से चकित हो जाएंगे कि आपका दिल वास्तव में एक जीवित ईश्वर ने अपनी ओर से अभिनय किया है। वे इस बात से इनकार नहीं कर पाएंगे कि वे इसे समझाने में सक्षम नहीं होंगे, और यहां तक कि आप इसे शब्दों में डालने के लिए संघर्ष करेंगे। इसके लिए भाषा को पार कर जाएगी, जो अभिव्यक्ति की सीमा से अधिक हो जाएगी, जो आपकी आत्मा की गहराई में महसूस की जाएगी, और उन लोगों के लिए पूरी तरह से रहती है जो इस प्रकार के हैं कि यह भी नहीं है कि वे धन की कृतज्ञता के रूप में हैं। अपूरणीय रूप से टूटे हुए मुझे पता है कि आप लापरवाह शब्दों से लिंगिंग घावों को ले जाते हैं, गलत फहमी के क्षणों और आपके सबसे पोषित कनेक्शनों के भीतर चौड़ी दूरी की दूरी ये बोझ नहीं है। वे आपकी आत्मा पर तौलते हैं, जो आपको लंबी रातों के माध्यम से जागते हैं, जो कि आप हर एक बार नहीं जानते हैं। जो मुझे पता है कि मैं हर मौन दलील को जानता हूं, कि मैं हर मौन दलील को सुनता हूं। अब महसूस कर सकते हैं कि टूटे हुए टुकड़े शायद आप बिना किसी संकल्प के अंतहीन तर्कों को सहन कर चुके हैं, या लंबे समय तक चुप्पी का दर्द, जहां स्नेह की गर्मजोशी को ठंडी दूरी से बदल दिया गया है। लेकिन मेरा बच्चा, मैं आपको बताता हूं कि यह टूटना अंत नहीं है, लेकिन मेरा चमत्कार नहीं है कि आप हमेशा के लिए नहीं सोच सकते हैं, कि आप यह भी सोच सकते हैं कि आप अन्य व्यक्ति को समझ सकते हैं। समय या परिस्थितियों से बंधे हुए मैं वह हूं जो सभी चीजों को नए टूटे हुए टुकड़ों को बनाता है, जिसे आप बेकार के रूप में देखते हैं, और मैं उन्हें इकट्ठा कर सकता हूं और कुछ चमत्कारी बना सकता हूं। जब मैं एक स्थिति को छूता हूं तो आक्रोश और गर्व की दीवारों को छूता हूं। जब मैं दिलों को नरम करता हूं, और जो संभव हो तो वह संभव हो जाता है कि आप दूसरों से माफी मांगते हैं, लेकिन आप कभी भी माफ करने के लिए तैयार हैं। जब आप मेरे पास एक ईमानदार दिल के साथ आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं इससे ज्यादा नहीं मिटा सकता हूं कि मैं आपके बीच माफी को हलचल कर सकता हूं। और जिन लोगों से आप प्यार करते हैं, वे यह नहीं मानते हैं कि दरवाजा पूरी तरह से बंद हो गया है, क्योंकि मैं चाबी को पकड़ता हूं, जहां आप रास्ते को खोल सकते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि कोई भी चमत्कार एक अप्रत्याशित माफी के माध्यम से नहीं आ सकता है। जो आपने सोचा था कि यह कभी भी उनकी गलती को स्वीकार नहीं कर सकता है, लेकिन यह एक सरल लेकिन सार्थक संदेश नहीं हो सकता है। फोन कॉल या एक आलिंगन, जो आपने सोचा था कि फिर से कभी नहीं हो सकता है, और कभी कभी चमत्कार आपके भीतर शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैं आप में जागता हूं कि आप नाराजगी को छोड़ने की इच्छा और उपचार को प्राप्त करने की इच्छा का मतलब यह नहीं है
कि आपके दर्द से इनकार करना इसका मतलब है कि यह आत्मसमर्पण करने का मतलब है कि मुझे यह जानने के लिए कि आप पहले से ही गुदले में हैं, तो आप इसे गुदगुदाने के लिए तैयार हैं। हमेशा के लिए खो गए थे, लेकिन मेरा बच्चा, मैं वह हूं जो मृतकों को जीवन में लाता है। मैं उन तरीकों से प्यार कर सकता हूं जिन्हें आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। जब आप सोचते हैं कि दूरी बहुत अच्छी है या अतीत ने यह सब दफन कर दिया है कि मैं अभी भी चमत्कार के एक शब्द के बाद चमत्कार का काम करने में सक्षम हूं, तो यह सब करने के लिए एक शब्द है। और जब आप एक टूटे हुए विवाह को पूरा कर रहे हैं, और अगर आप एक टूटने का सामना कर रहे हैं, तो मैं उस प्रेम को नवीनीकृत कर सकता हूं। लेकिन स्वर्ग से प्यार कभी भी सूख नहीं जाता है। मैं उस कोमलता को पुनर्स्थापित नहीं कर सकता जो बर्फ को पिघलने से खो गया था, जो आपके दिलों को घेरता है। वह घावों को नहीं देखता है, क्योंकि अंत में यह विश्वास है कि मैं भी दरारें का उपयोग कर सकता हूं, कि मैं एक नींव को मजबूत कर सकता हूं, जैसे कि मैं एक प्यार को और अधिक नहीं करता हूं। दूसरों को बदले, मैं भी आपको बदल दूंगा। मैं आपको विनम्रता की करुणा और धैर्य सिखाऊंगा। मैं आपको दूसरों को दर्द के लेंस के माध्यम से नहीं देखने के लिए नई आंखें दूंगा, लेकिन सबसे बड़े चमत्कार के लिए प्यार और समझ के टकटकी के साथ। यह नहीं है कि जो कुछ भी है उसके बारे में क्या पता चलता है, कि मैं एक बार और प्यार करने के लिए तैयार हूं। जो आप चाहते हैं कि आप एक बार और प्यार करने के लिए तैयार हैं। हर रिश्ते को फैशन करते हैं, और जब मैं उन सभी को छूता हूं जो पुराना हो जाता है, तो आपको नया बनाया जाएगा। आप अब पछतावा या पीड़ा में नहीं रहेंगे। आप एक नए सीजन में कदम रखेंगे, जो उपचार के लिए एक सीजन में कदम रखेंगे, और मेरे प्यारे बच्चे के भरोसे को बहाल करेंगे। अब भी आपके सबसे कमजोर क्षण में मैं काम पर हूं। मैं आपके हर हिस्से को छूता हूं, जो आपके द्वारा अंधेरे में रखे गए हर छिपे हुए कोने में घायल हो गया है। और मैं वह करता हूं जो आप अपने दम पर नहीं कर सकते हैं। शायद इन पिछले दिनों में आपने भयावह मेडिकल रिपोर्ट का सामना किया है। कोल्ड अनयोल्डिंग नंबरों और निदान ने आपके दिल को देखा है, कि मैं अपने दिलों को नहीं देखता हूं, कि मैं अपने बच्चे को नहीं दे रहा हूं। मैं आपके शरीर की हर सेल को एक शब्द बोलता हूं जब मैं अपने हाथ को हर जहाज पर पहुंचता हूं। हर तंत्रिका और हर अंग को निर्माता की शक्ति के लिए प्रस्तुत करना चाहिए। कोई भी बीमारी मेरे लिए बहुत अच्छी नहीं है। कोई दर्द नहीं होता है कि मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मेरे चमत्कारों को शारीरिक बहाली तक सीमित नहीं होता है, जो कि आपकी आत्मा के साथ नहीं हो सकता है कि वह नहीं है। नुकसान या यह विश्वास कि कुछ निशान कभी भी ठीक नहीं करेंगे। आप मुस्कुराने की कोशिश नहीं करेंगे, फिर भी आपका दिल आप आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, लेकिन हर कदम आपके अतीत की अदृश्य श्रृंखलाओं से बाध्य महसूस करता है। फिर भी मेरे बच्चे को मैं देखता हूं कि मैं यह सब देख रहा हूं, कि आप उन दर्द को छिपाते हैं जो आप अपने आप को भी नाम नहीं देते हैं। और यह उस स्थान पर है जो मैं नहीं करता हूं, कि कोई भी नहीं है, कि मैं अपने उपचार में नहीं जा सकता हूं। इसने आपकी आत्मा को बंदी बना लिया है। मैं आपको सच्ची शांति देने के लिए आता हूं, जो कि दुनिया की शांति प्रदान करने वाली शांति नहीं है, लेकिन शांति जो सभी शांति को समझने से आगे निकल जाती है, जो परिस्थितियों से अनसुनी रहती है। आपकी चिकित्सा एक त्वरित चमत्कार के रूप में नहीं आ सकती है, लेकिन एक यात्रा के रूप में, पल पल के चरण के रूप में आप बहाली में चलते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार दर्द की तत्काल लुप्त होने के कारण नहीं होता है, लेकिन मेरी उपस्थिति की गहन जागरूकता के बगल में आप हर पल के माध्यम से आपको बनाए रखते हैं। आप अपनी आत्मा पर एक कोमल शांति महसूस करेंगे, जैसे कि सुबह की रोशनी में भारी धुंध के माध्यम से टूटना होगा। अनंत काल में गूंजता है। आप तत्काल परिणाम नहीं देख सकते हैं, लेकिन विश्वास करते हैं कि मैं काम पर हूं। मैं हर थके हुए सांस को एक चमत्कार के लिए, हर थके हुए आंखों की लालसा देखता हूं, और मैं दूर नहीं हूं। जब आप यह नहीं समझ पाएंगे कि वेट लिंगर क्यों चमत्कार नहीं है, तो मैं एक भयावह टेपेस्ट्री क्यों नहीं देख सकता हूं। जब मैं सभी को काम कर रहा हूं, तो यह भी काम कर रहा है, आपको इसके माध्यम से चलने की ताकत देने के लिए। मैं आपके साथ अस्पताल के कमरों में इंतजार कर रहा हूं। जब आप महसूस करते हैं कि आपके पास अब प्रार्थना करने की ताकत नहीं है, तो मैं आपके लिए हस्तक्षेप करूंगा। जब आपके पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचा है, मेरी आत्मा को आपकी ओर से छाया से गुजरना नहीं चाहिए, लेकिन मैं यह नहीं जानता कि मैं यह नहीं जान पाऊंगा कि मेरे बच्चे को भी यह नहीं पता चल जाएगा कि आपके मन और दिल का नवीनीकरण, मैं उन बहुत परीक्षणों का उपयोग करूंगा जिन्हें आपने कुछ अच्छा लाने के लिए सहन किया है, जो आपने एक बार किया था
वह मेरी शक्ति के लिए एक गवाही बन जाएगा। बच्चा वहां एक गहन रूप से महत्वपूर्ण सच्चाई है जो मैं आपको याद रखने के लिए कहता हूं कि यह केवल चमत्कार नहीं है जो आने वाला है, लेकिन प्रतीक्षा में आपके दिल का आसन और यह प्राप्त करना कि वह क्या खुलता है या चमत्कार के लिए दरवाजा बंद कर देता है, जो मैं अपने जीवन में लाने के लिए लंबे समय तक आपको नहीं बताता। कि आप यह नहीं सोचेंगे कि आप सभी को यह बताते हैं, कि आप जिस तरह से सभी को सही तरीके से देखते हैं और आप सभी को यह बताते हैं कि आप जिस तरह से सभी को सही तरीके से देखते हैं वह आप सभी को सही तरीके से करता है। एक मांग के रूप में जीवन में हमेशा आमंत्रित करता हूं और मेरे निमंत्रण को पवित्र अपेक्षा में एक दिल के साथ विश्वास के साथ पूरा होना चाहिए। याद रखें कि मेरा बच्चा विश्वास एक अस्पष्ट आशा नहीं है, लेकिन जो अनदेखी है उसमें अज्ञात में एक कदम है, क्योंकि आप मेरी आत्मा की एकमात्र चाबी को देखने के लिए नहीं है, जो कि आपके जीवन को देखने के लिए नहीं है। यह विश्वास करने के लिए कि मैं यह काम कर रहा हूं जब आप कुछ भी नहीं देखते हैं, जब आपके आसपास सब कुछ अपरिवर्तित लगता है, जब परिस्थितियां स्थिर दिखाई देती हैं या यहां तक कि बिगड़ जाती हैं, जब आपका विश्वास चमकता है कि सबसे उज्जवल का मानना है कि यहां तक कि चुप्पी में भी मैं काम पर हूं, यहां तक कि अंधेरे में भी मुझे लगता है कि हर प्रार्थना को बंद कर दिया गया है, जो कि हर मौन है जो एक बीज में गिर गया है। पासिंग मिनट मुझे पता है कि इंतजार करना आशा है, कि मुझे पता हो सकता है, कि मुझे पता है कि आपका दिल कांप सकता है और छोड़ने के लिए लंबा हो सकता है, लेकिन मैं आपको अपने प्यारे बच्चे को अपने विश्वास को पकड़ने के लिए कहता हूं, क्योंकि एक रात में अंतिम प्रकाश को पकड़ता है, क्योंकि इसके लिए यह बहुत प्रकाश है जो आपको डूबने के लिए खड़े हो जाएगा। जब आप हर चीज को हिलाएंगे तो यह नहीं है कि आपके दिल को बहुत पसंद आएगा, लेकिन मेरे दिल में बहुत कुछ नहीं है जो कि आपके दिल को नहीं मिलेगा, जो कि आपके दिल को नहीं मिलेगा, जो कि आपके दिल को बहुत पसंद करेगा, लेकिन मेरे दिल को बहुत पसंद आएगा। जो आ रहा है वह पिछले अनुभवों को अपने दिल को उस बिंदु पर सख्त करने की अनुमति नहीं देता है जहां आप अब अच्छाई में विश्वास नहीं करते हैं। मैं आपके अतीत तक सीमित नहीं हूं, मैं आपकी परिस्थितियों से बाध्य नहीं हूं, और मैं केवल वही नहीं दोहराता हूं जो मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूं। वह अलग अलग सुंदर है और अलग अलग सुंदर है, और थकावट में मुरझाने में आप जिस विश्वास में हैं वह कभी भी व्यर्थ नहीं होगा। यह आपकी आत्मा की पेशकश करने वाली सबसे महान है। हर बार जब आप संदेह का चयन कर सकते हैं तो आप मेरे साथ सृष्टि के एक दिव्य कार्य में मेरे साथ चलते हैं, जहां मेरा वादा आपकी तत्परता को पूरा करता है, जहां मेरी नियुक्ति का समय अपने आप को तैयार करता है, जो कि हर तरह से अपेक्षित है। हालांकि मेरी आंखें अभी तक नहीं देखती हैं कि मेरा दिल जानता है कि वफादार आ रहा है। और फिर आप न केवल चमत्कार देखेंगे बल्कि नया जीवन। यह न केवल एक बाहरी बदलाव लाता है बल्कि एक परिवर्तन के भीतर है, क्योंकि जब आप विश्वास में अपना दिल खोलते हैं तो आप एक गेटवे खोल रहे हैं जहां स्वर्ग में वह न केवल मेरी पराक्रमी कार्य करता है बल्कि यह भी कि आप एक उपहार के माध्यम से हैं, लेकिन आप एक उपहार के माध्यम से एक उपहार है, आपको चमत्कार के शानदार क्षण तक ले जाने में सक्षम मजबूत। मैं किस्मत में नहीं है कि चमत्कार अपने रास्ते पर नहीं है, और प्रत्येक क्षण के साथ आप यह मानने के लिए चुनते हैं कि आप मेरे दिल के करीब, आश्चर्य के करीब पहुंचते हैं। मेरे प्यारे बच्चे को अब आपके लिए तैयार कर रहे हैं कि आपके दिल को पूरा करने के लिए तैयार हो गया है। इन क्षणों में, आगे के समय में, मैं आपको जल्दबाजी या चिंता में आगे बढ़ने के लिए नहीं कहता हूं, बल्कि धीरे से और चुपचाप अपनी शानदार उपस्थिति में कदम रखने के लिए एक बच्चा की तरह घर लौटता है, जैसे कि एक आत्मा की तरह घर लौटने की लालसा होती है। जैसे कि पिता की बाहों में आराम करने के लिए न केवल वह नहीं है जो कि आपके हाथों को नहीं देख रहा है, लेकिन आपकी आंखों ने इसे नहीं देखा है कि आपकी आंखें भी नहीं हैं। सांस लेने की कृतज्ञता चमत्कार का निष्कर्ष नहीं है, यह वह द्वार है जो इसका स्वागत करता है। जब आप मुझे अग्रिम धन्यवाद देते हैं कि आप अभी तक आने के लिए क्या आ रहे हैं, यह घोषणा कर रहे हैं कि मैं वह वफादार हूं जो न केवल वादा करता है बल्कि हर शब्द को पूरा करने से पहले कि वह बहुत ही धन्यवाद देने के लिए धन्यवाद देता है। जब कुछ भी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो वह कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं है तो उसे धन्यवाद देना चाहिए कि कुछ भी नहीं है। विश्वास करने के लिए चुना गया है क्योंकि परिस्थितियां अनुकूल नहीं हैं,
लेकिन क्योंकि यह जानता है कि मैं हमेशा सही समय में सही तरीके से काम कर रहा हूं, सही उद्देश्य के लिए, मुझे न केवल अपेक्षा के साथ बल्कि स्पष्टता के लिए एक प्रार्थनापूर्ण लालसा के साथ जो मैं आपको देने वाला हूं, वह न केवल एक चमत्कार है कि मैं आध्यात्मिक रूप से एक गहरी मंच के लिए हूं, जो मुझे लगता है कि मैं आध्यात्मिक रूप से कह रहा हूं, कोमल फुसफुसाते हुए और एक निवेदा दिल जो मेरे द्वारा आपके द्वारा निर्धारित किए गए रास्ते का पालन करने के लिए तैयार है। और जैसा कि आप प्रतीक्षा करते हैं, पवित्र आत्मा को आमंत्रित करने के लिए न भूलें। शिक्षक को अपने दिल को तैयार करने के लिए, गाइड के लिए जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए अपने स्वयं के ताकत के माध्यम से तैयार करने का प्रयास न करने का प्रयास करें कि वह अपने विचारों को पूरा करने के लिए तैयार है, न केवल चमत्कार प्राप्त करने के लिए बल्कि मेरे साथ अंतरंग भोज में रहने के लिए तैयार है। यही कारण है कि मैं आपको प्रार्थनाओं की एक श्रृंखला के रूप में, न कि प्रार्थना में गहराई से जाने के लिए कहता हूं, बल्कि आपके पूरे विचार को सौंपने की एक पवित्र पेशकश के रूप में, हर विचार की भावना को सौंपने के लिए। और मेरे हाथों में प्रार्थना करने से आप ये नहीं सोचते हैं कि आप यह पसंद नहीं करते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तुम्हारे शत्रु की नींद हराम हो गई है। क्यों? क्योंकि वे जानते हैं कि तुम में एक अद्भुत शक्ति है, एक ऐसा सत्य जो तुम्हारे भीतर छिपा है और जिसे तुम खुद भी नहीं पहचानते। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी असली ताकत क्या है? यह केवल तुम्हारे विचारों में नहीं बल्कि तुम्हारी इच्छाओं और संकल्प में है। जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हारी मदद करने लगती है। याद रखो, जब तुम अपने सपनों के पीछे पूरी मेहनत से दौड़ते हो तो तुम्हारे शत्रु तुमसे डरने लगते हैं। उन्हें यह एहसास होता है कि तुमने एक ऐसा सत्य खोज लिया है जो उन्हें हिला सकता है। इसलिए अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, खुद पर विश्वास रखो। जब तुम अपने आप पर भरोसा करोगे तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। यह जान लो कि जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं वे दरअसल खुद को ही कमजोर महसूस कर रहे हैं। उनकी नींद हराम इसलिए हुई है क्योंकि वे जानते हैं कि तुमने वो ज्ञान हासिल कर लिया है जो उन्हें नहीं मिला। अपने भीतर के उस सत्य को पहचानो और उसे जगाओ। यह समय है अपनी आवाज उठाने का, अपने सपनों को साकार करने का। याद रखो, जब तुम चलते हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे साथ चलती है। तो अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारा यह सत्य ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया हूं जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपनी माता पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी प्रतिशत परीक्षा खत्म हो चुकी है। अब तुम 1% पर आकर हार नहीं मान सकते। तुम मुझसे कहते हो ना कि माता, मैंने आपकी इतनी भक्ति की, मुझे कभी न्याय क्यों नहीं मिला? क्यों? दुनिया के सारे दुख मेरी झोली में भर दिए मैंने तुम्हें अपनी संतान के रूप में चुना है। मेरे बच्चे, मेरी मर्जी के बिना कोई मेरी भक्ति नहीं कर सकता। तो सोचो, मैं तुमसे कितना प्रेम करती हूं कि तुम्हारे हर जन्म में मैं तुम्हें अपनी संतान के रूप में स्वीकार करता हूं। हर कदम पर तुम्हारे साथ चलता हूं, तुम्हारी रक्षा करता हूं। क्या तुम अपनी समस्याओं से मेरे प्रेम का मूल लगा रहे हो? मेरे बच्चे, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे जीवन की समस्या ब है और तुम्हारी माता का प्रेम छोटा है? मुझे पता है तुम कभी नहीं चाहोगे कि मैं तुमसे दूर जाऊं। उसी तरह मैं भी कभी नहीं चाहूंगा कि तुम्हारी आंखों में आंसू आए, कोई तुम्हें तकलीफ दे। जब कोई छोटा बच्चा की छड़ में खेलता है तो ठंड में भी उसकी माता उसे नहलाए ताकि उसकी सुंदरता बरकरार रहे। हो सकता है उस ठंड से वह बच्चा बीमार हो जाए। वह बच्चा रोता है, अपनी माता से विनती करता है कि माता बहुत ठंड है, पर उसकी माँ उसे डांट है। कभी कभी तो उसे मार भी देती है, क्योंकि उसकी माँ जानती है कि उसके बच्चे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। वह तो नादान है, वह जिद में रो रहा है, बचपना में मैं रो रहा है। उसे अभी तो नहीं समझ नहीं है कि वह यह समझ सके कि वह गलत कर रहा है। वह जिस कीचड़ में खेल रहा है वह उसे ज्यादा बीमार करेगा। उसी तरह मैं भी तुम्हारे ऊपर लगी उस परत को हटा रही थी। वह लोग जो तुम्हारी ऊर्जा को गंदा कर रहे थे, तुम्हारी वह आदत जो बार बार तुम्हें कहती थी कि कीच में खेलना अच्छा है क्योंकि बाकी सब भी तो वही खेल रहे हैं बिना तुम्हें डांटे।
तुम्हें रुलाने के अलावा तुम्हें समझाने का कोई और रास्ता था ही नहीं। मेरे पास मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हें बस उस लायक बनाना चाहती थी कि तुम अपने साथ साथ इस संसार का भी कल्याण कर सको। आज तुम्हें दुख मिला है, कल तुम दूसरों का दुख समझोगे मेरे बच्चे। तुम सड़ी ढक पर पड़ी ढे कोई पत्थर नहीं हो जो लोगों के पैरों के नीचे आकर कभी यहां और कभी वहां पर डीड़ा होता है। तुम कीमती हिला हो जी से पाने के लिए, दुनिया डीस पेगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां, लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, मैं तो बस तुम्हें निखार रही थी। तुम खुद को बीमार कर रहे थे, अपना ख्याल नहीं रख रहे थे, बस दिन रात दूसरों का सोचते थे। वो भी ऐसे लोगों के लिए रोते थे जो तुम्हारे अपने भी नहीं थे। बहुत जरूरी था कि तुम उन लोगों का असली चेहरा देखो, और मैंने तुम्हारी बस उतनी ही परीक्षा ली है, उतनी ही चुनौतियां दी हैं। तुम्हें जितनी जरूरी थी तुम्हारी शक्तियों को बचाकर रखने के लिए, मैंने बस वही किया है जो जरूरी था, अपने बच्चे को इस संसार की गंदगी से बचाकर रखने के लिए। और मुझे पता है कि तुम चाहे अभी रो रहे हो यह सोचकर कि तुम्हारी माता तुमसे से प्रेम नहीं करती, पर तुम्हें बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरे अलावा किसी और ने कभी तुम्हें वो स्नेह नहीं दिया। तुम्हें अपनी असली शक्तियों का एहसास नहीं है मेरे बच्चे, पर मुझे पता है, मुझे यह बात बहुत अच्छे से पता है कि यह क्या तुम इससे लाख गुना ज्यादा सहकर भी हार नहीं मानोगे। हारने वालों में से और भागने वालों में से नहीं हो तुम, तभी तो मैंने तुम्हें चुना है, क्योंकि हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। मेरी भक्ति करना कोई आम इंसान मुझसे इतना प्रेम नहीं कर सकता जो तुम करते हो। और बहुत जल्द ही मैं तुम्हें बहुत सारे ऐसे संकेत दूंगा जिनके माध्यम से मैं तुम्हें यह बताऊंगा कि तुम्हारी परेशानियों का अंत बहुत निकट है। मैं तुम्हारे सपनों के माध्यम से बहुत संकेत दूंगा, तुम्हें बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी, तुम्हें बस अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। हो सकता है वह खुशखबरी तुम्हारे जीवन में आए, तुम्हारे करीबियों के जीवन में आए, पर अब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ खुशियां ही मिलेंगा। मेरे बच्चे, अपनी डिवाइन के लिए 50,055 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम्हारा नेचर से लगाव होगा, चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देगी तुम्हें। जब भी तुम्हारा मन विचलित होगा मंदिर की घंटियों की आवाज आएगी। ये सारे संकेत तुम्हारे मन में चल रही उलझन का उत्तर भी देंगे तुम्हें, और तुम बहुत अच्छे लोगों से, बहुत अच्छी ऊर्जाओं से जुड़ने वाले हो जो तुम्हारी सहायता भी करेंगे। अब तुम ऐसा कहोगे कि माता, मुझे तो आज तक कोई अच्छा नहीं मिला, कोई तुम्हें सिखा रहा है, जरूरी नहीं है कि तुम मुझसे मिले ही हो। मेरे बच्चे, वह किसी भी माध्यम से तुम्हें कुछ भी सिखा सकता है। तुम किसी की कोई किताब पढ़ रहे हो और तुम्हें उससे मोटिवेशन मिल रही है, उत्साह मिल रहा है, तो जिस व्यक्ति ने वह किताब लिखी है वो भी तो तुम्हें कुछ सिखा रहा है। उसने भी तो तुम्हारी मदद की ना। अब तुम्हें अच्छाइयां दिखेंगी इस दुनिया में, संसार में। तुम खुद को ब्लड फील करोगे कि नहीं माता, मुझे सच में अच्छे लोग मिले हैं जिन्होंने मेरी मदद की है। और अंत में तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा, पैसे से संबंधित सारी समस्याएं खत्म होने लगेंगी। तुम्हें खुद भी नहीं पता चलेगा कि माता, इतना पैसा मेरे पास आ कहां से रहा है। तुम नौकरी की तलाश कर रहे हो तो तुम्हें सबसे अच्छी नौकरी मिलेगी। तुम अपना बिजनेस शुरू करने वाले हो तो उसमें भी तुम्हें लोग मिलेंगे, तुम्हें नए नए विचार आएंगे, आइडिया जाएंगे। तुम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो तुम्हें उसमें भी सफलता मिलेगी। तुम्हारे अब तक का अनुभव काम आने वाला है। तुम्हारे लिए तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा प्रेम काम आने वाला है। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे पर, अगर तुम मुझ पर अपना हक मानते हो, उसी हक से मुझसे प्रेम करते हो, उसी हक से मुझ पर क्रोधित होते हो, तो तुम्हें मुझ पर यकीन करना सीखना होगा। और जब तुम्हें मुझ पर यकीन है तो यह बात हमेशा याद रखना कि जिसने मुझ पर अपना हक समझ लिया, मेरे लिए रो दिया। जो व्यक्ति मेरे लिए हंसना जान गया, उस व्यक्ति पर सिर्फ और सिर्फ मेरा हक होता है। और जिस पर मैंने अपना हक मान लिया, उसे कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई भी दो खुश की आंखों में आंसू नहीं ला सकता। कोई भी समस्या उसे हिला नहीं सकती। बड़ा सा बड़ा तूफान आ जाए, वह व्यक्ति कभी हार नहीं मानेगा। वह हंसना नहीं छोड़ेगा, वह मुझसे प्रेम करना नहीं छोड़ेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसे पता है कि उस तूफान में उसकी माता उसके साथ खड़ी है। और जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं तो अब बस 1% की परीक्षा के लिए तुम हार नहीं मान सकते हो। मुझे पता है तुम्हारे अंदर अब और लड़ने की क्षमता नहीं है, लेकिन तुम्हें इस संसार को गलत साबित करना होगा।
अपनी डिवाइन के लिए यह जंग पूरी लड़नी हो कि मैंने किसी गलत व्यक्ति को अपने संतान के रूप में नहीं चुना है, तो उठो। और जो लोग तुम्हारे ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं उनका मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। मेरे बच्चे, इस संसार को यह साबित करके दिखाओ कि तुम मेरे संतान हो। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें तुम्हारे शत्रुओं के बारे में कुछ खास बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार से जलने वाले लोग बहुत हैं। कुछ लोग तो बहुत पुराने समय से तुम्हारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, किंतु कुछ वर्षों से तुम्हारे शत्रुओं की तादाद बढ़ रही है। तुमसे तो कुछ भी नहीं छुपा है। तुम जानते हो, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे हर कार्य में बाधा डालने का प्रयत्न किया है। तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे जलने वालों ने न जाने क्या क्या षड्यंत्र कर रहे हैं। कभी तुम्हारे बारे में लोगों से गलत बातें कहते हैं, तुम्हारी बुराई करते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे दुश्मनों ने हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को चोट पहुंचाने का प्रयत्न किया है। कभी झगड़े के माध्यम से, तो कभी किसी भूमि विवाद, तो कभी तुम्हारे बारे में गलत अफवाहें फैलाकर तुम्हारे मन को तकलीफ देना चाहते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तुम और तुम्हारे परिवार वाले हमेशा ही दूसरों का भला करते आए हो। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर अपनी डिवाइन के लिए सिर्फ एक लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, तुम किसी को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहते, किंतु कुछ लोग तुमसे इतना ईर्ष्या करते हैं कि ना चाहते हुए भी तुम्हें उसका सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शत्रु इतनी गंदी सोच का इंसान है कि वह स्वयं ही तुम्हें खुश नहीं देखना चाहता। हमेशा अपनी नई नई चलों से तुम्हें परेशान करता है और समाज में स्वयं को बहुत ही अच्छा बताता है, और समाज के लोग भी उसके बात पर विश्वास करते हैं। मेरे बच्चे, तुम बहुत अच्छे हो, इसके बाद भी लोग तुम्हें ही बुरा समझते हैं, किंतु तुमने हमेशा से ही एक बहुत अच्छा कार्य किया है कि तुमने कभी किसी की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। कौन तुम्हें किस दृष्टि से देखता है, कौन तुम्हारे बारे में कैसा सोचता है, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे बच्चे, बुरी चीजों को, बुरे लोगों को अनदेखा करने के कारण ही तुम जीवन में बहुत आगे निकल गए हो। मेरे बच्चे, क्या तुम यह बात जानते हो कि तुम्हारा शत्रु अब तुम्हारे जीवन से बहुत दूर जाने वाले हैं, क्योंकि अब उन्हें तुमसे डर लगने लगा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हें मानसिक रूप से परेशान करने के लिए अनेकों गंदी चाल चली है, किंतु अब वह समझ गए हैं कि उनके किसी भी बात में तुम्हें कोई रुचि नहीं है, न उनके किसी षड्यंत्र से तुम्हें कोई मानसिक तनाव होता है, बल्कि तुम मौन रहते हो, किसी की बात का कोई उत्तर नहीं देते। मेरे बच्चे, तुम्हारे शांत रहने की वजह से तुम्हारे शत्रुओं के मन में भय जाग रहा है, इसलिए वह धीरे धीरे तुमसे दूर जा रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में बदलाव आ रहा है। आने वाले समय में धन के अनेकों भंडार खुलेंगे। तुम्हारे परिवार में सालों से कोई अस्वस्थ है, किंतु अब तुम्हारा तन और मन दोनों ही आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे हजारों शत्रु होने के बाद भी तुम कभी नहीं डरे। तुमने सबके कर्मों का हिसाब मुझ पर छोड़ दिया, इसलिए अब तुम्हें मेरा बहुत बड़ा न्याय दिखेगा। तुम्हारे शत्रु तुमसे माफी मांगेंगे, तुमसे दूर चले जाएंगे और तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। मेरे बच्चे, तुमने बहुत दुख सहा है, किंतु सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा लिए। अब तुम्हारे दुखों का अंत और अच्छे समय की शुरुआत हो रही है। मैं तुमसे बहुत खुश हूं। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 555 लिख दीजिए और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, लंबे समय से तुम जो करना चाह रहे थे, अब उसका समय आ गया है। अब तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है खुद को बदलने के लिए, किंतु इस समय तुम बहुत उलझन में हो, परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम को तुमने अपने हाथ में ले लिया। सबकी खुशी के लिए तुम बहुत कुछ करना चाहते हो, किंतु यह स्वप्न तुम्हारा जैसे बिखर सा गया है। तुम्हारा मन 10 कार्य पर भाग रहा है। तुम यह सोच रहे हो, क्या मैं यह भी करूं और वो भी करूं, किंतु कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। इसलिए तुम बहुत तनाव में हो। मेरे बच्चे, चिंता, तनाव, परेशानी सब मेरी कदमों में रख दो, क्योंकि कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। मेरे बच्चे, इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। मेरे बच्चे, सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में आने के लिए तैयार है, किंतु अपना चंचल मन के कारण तुमने बहुत कुछ अच्छा खो दिया। मेरे बच्चों, बचपन से ही तुम चंचल प्रवृत्ति के हो। तुम्हारा मन कभी एक जगह टिकता ही नहीं, एक सा हजार सपने देखते हो।
तुम जब भी तुम कोई कार्य करने का संकल्प लेते हो तो कुछ ही दिन बाद तुम्हारा मन उस कार्य से हटकर किसी अन्य कार्य पर भटकने लगता है। इसीलिए आई हुई सफलता भी तुम्हारे हाथों से निकल जाती है। मेरे बच्चे, तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारा किसी भी कार्य को करने का तरीका सराहना है। तुम्हारे सोचने समझने की क्षमता अन्य लोगों की तुलना में 10 गुना अधिक है। तुम जिस भी कार्य को करते हो उसे बिना किसी त्रुटि के करते हो, परंतु तुम्हारे केवल एक ही गलती के कारण तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। मेरे बच्चे, तुम स्थिर होकर केवल एक ही कार्य पर केंद्रित रहो तो है सफलता अवश्य ही मिली। मुझे यह भी यकीन है कि समय से पहले ही तुम्हें अपार सफलता मिलेगी। मेरे बच्चे, यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार फिर से पुरानी गलती को मत दोहराना। भाग्य तुम्हारे लिए एक खुशियों भरा तोहफा ला रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे द्वार खड़ी है। मेरे बच्चे, यह आखिरी अवसर है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर अपना ध्यान लगा रहे हो। उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं यह समय बहुत ही कष्ट में बीत रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख, उनकी पीड़ा तुम सब देखा नहीं जाता, किंतु मेरे बच्चे, यह वो समय जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की जरूरत है। मेरे बच्चे, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और सही करो और एक ही दिशा में आगे बढ़ो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। मेरे बच्चे, घबराओ मत। तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ा रहे हो। किसी भी मोड़ पर इस पर से मत भटक। मैं साथ हूं तुम्हारे। बहुत जल्द सफलता की शिखर पर तुम्हारे नाम का झंडा लहराएगा। इस कुंजी के बिना ईश्वर के चुने गए हैं। आपका भाग्य गंभीर जोखिम में है। अब यह दैवीय ज्ञान है कि क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में कुछ क्षणों को इतना अलग क्यों लगता है कि वे इतने अलग हैं कि वे संभवतः संयोग नहीं कर सकते हैं। कि अगर मैंने आपको इस वीडियो को यादृच्छिक रूप से नहीं बताया तो यह नहीं बता रहा था कि यह कुछ और नहीं है। यह आपको अपने कोर में हिला सकता है कि अगर आप हर परीक्षण के माध्यम से, हर चीज के माध्यम से हर पल को अनदेखा कर रहे हैं और भूल गए हैं, तो वास्तव में आपको एक दिव्य उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा था। आप यह भी समझना शुरू नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं देख रहे हैं कि आप दुर्घटना से यह नहीं देख रहे हैं कि एल्गोरिथम आपको नहीं लाया गया है जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए एक महत्वपूर्ण है, जो आपके लिए है, जो आपके लिए है, जो आपके लिए है। यह सब कुछ नहीं, ईश्वरीय असाइनमेंट, यह सब पूर्ति और शाश्वत अफसोस के बीच की अवहेलना पर बैठता है। मुझे आपके साथ क्रूरता से ईमानदार होने की जरूरत है कि आप जिस समय के लिए अपने चुने हुए लोगों के लिए खोली गई खिड़की से बाहर चल रही हैं, वह उस दिन के लिए संकीर्ण हो रही है जब आप यह जानने के लिए कि आप क्या कर रहे हैं, तो यह जानने के बाद कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं, कि आप क्या कर रहे हैं। आपके सबसे अच्छे दिन आपके पीछे हैं, लेकिन भगवान कुछ अलग कह रहे हैं। मैं अभी तक आपके साथ समाप्त नहीं हुआ हूं। मैं इस स्क्रीन के माध्यम से यह महसूस कर सकता हूं कि कोई व्यक्ति अभी देख रहा है जो एक संकेत के लिए प्रार्थना कर रहा है। यह है कि यह आपका जलती हुई झाड़ी है, यह आपका लाल सागर है, यह आपका शेर का डेन स्वर्ग है जो आप तक पहुंच रहा है। वह सही है। अगर आप अपनी आत्मा में कुछ हिला रहे हैं तो यह महसूस कर सकता है कि ईश्वर आपके नाम को सही तरीके से बताने के लिए तैयार है। स्विंग, मुझे लगता है कि मैं उसे तैयार नहीं कर रहा हूं। स्वर्ग के लिए एक घोषणा कि आप कॉल का जवाब दे रहे हैं, कि एंजल्स आपकी प्रतिक्रिया को रिकॉर्ड करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। स्वर्गीय मेजबान ये देखने के लिए देख रहे हैं कि कौन आगे कदम बढ़ाएगा। आप भगवान के चुने हुए लोगों के बीच गिना जाएगा जिन्होंने कहा कि हां, जब स्वर्ग ने टिप्पणी कहा, मैं अभी तैयार हूं भगवान, और अगले कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ रहे। जो मैं प्रकट करने वाला हूं वह हमेशा के लिए बदल जाएगा। कि आप भगवान की दिव्य योजना में अपनी जगह को कैसे समझते हैं। यह एक संयोग नहीं है कि यह एक दिव्य नियुक्ति है। क्या आपने कभी भी एक अदृश्य हाथ का मार्गदर्शन किया है जो आपको ठीक उसी तरह से गाइड कर रहा है जब आपको पूरी तरह से यह बताने की आवश्यकता थी कि आप पूरी तरह से यह बताने की जरूरत नहीं है।
कि मुझे यह बताने की पूरी तरह से इस विशिष्ट क्षण के लिए भगवान द्वारा आयोजित किया गया। मैं आपको कुछ ऐसा बताता हूं जो आपको अपनी कोर को हिला सकता है। इस संदेश पर अपनी आंखों को उतरना। यह यादृच्छिक नहीं था कि यह एल्गोरिथम नहीं था, यह अंधा भाग्य नहीं है, यह एक दिव्य नियुक्ति है जो स्वर्ग की अदालतों में निर्धारित है। इससे पहले कि आप पैदा हुए थे, यहां तक कि आप जेरेमिया 105 हमें बताते हैं, इससे पहले कि मैं आपको गर्भ में गठित करता, इससे पहले कि आप आपको अलग कर चुके थे, मैं आपको अलग कर देता हूं। इस बारे में सोचें कि एक पल के लिए भगवान को पता था कि यह क्षण होगा, कि वह ठीक से जानता था कि आप तब बैठेंगे जहां आप अब भी महसूस कर रहे हैं कि आप वास्तव में क्या महसूस कर रहे हैं, कि आप क्या प्राप्त करने वाले हैं। क्या आप इसे महसूस कर सकते हैं कि आपकी आत्मा में हलचल है, कि भावना यह नहीं है, कि जिज्ञासा नहीं है, कि आप अपनी आत्मा को देखते हैं, कि आप इस बात को देखते हुए हैं कि आप इस तरह से काम कर रहे हैं जो आप चाहते हैं कि आप कुछ भी कर रहे हैं, जो आप चाहते हैं कि आप कुछ हद तक काम कर रहे हैं। कुछ भी महसूस नहीं होने पर कुछ बड़ा होने के बारे में कुछ भी होने वाला है। मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर ऐसा नहीं था कि यह संयोग नहीं था कि ईश्वर की दिव्य जीपीएस सिस्टम आपको एस्तेर 4:14 में इस क्षण के लिए मार्गदर्शन कर रहा था। मोरी एस्तेर से एक सवाल पूछता है कि आज सदियों के माध्यम से गूंजता है, और जो आपको जानते हैं कि आप अपने शाही स्थिति के लिए आ गए हैं। मुझे यह बताने की जरूरत है कि आप मुझे जरूरत है। इस तरह के समय के रूप में आपके द्वारा सामना किए गए संघर्षों को वे सजा नहीं दे रहे थे, कि आपके द्वारा सामना की गई देरी से वे उन बाधाओं से इनकार नहीं कर रहे थे जो आपको रोकने के लिए लग रहे थे, कि वे अस्वीकृति नहीं कर रहे थे, कि वे तैयार थे कि भगवान आपको कुछ अधिक के लिए क्वालिफाई कर रहे थे। लेकिन मैथ्यू 16:20 में करीब से सुने, कीज अनलॉक डोर्स, कीज ग्रांट एक्सेस, कीज रियलिटी में ट्रांसफॉर्म, प्रॉपर्टी में राइट में ट्रांसफॉर्मेशन। वेट चाबी के बिना आप बंद रहते हैं जो ईश्वर ने आपके लिए अभी तैयार किया है। पूरे अमेरिका में ईश्वर के चुने हुए लोग अपने ईश्वरीय उद्देश्य की दहलीज पर खड़े हैं। आपका रास्ता, क्या आप यह जानने की हताशा को महसूस कर सकते हैं कि आप महानता के लिए अधिक डिजाइन किए गए थे, फिर भी कुछ आपको वापस पकड़ता रहता है। दुश्मन को जानता है कि आप कौन हैं, कि वह इस कुंजी को छिपाने के लिए ओवरटाइम काम कर रहा है। वह जानता है कि वह जानता है कि एक बार जब आप अपने जीवन में ईश्वर के उद्देश्य को रोकने में सक्षम होंगे, तो यह बताता है कि यह नहीं है कि यह एक व्यक्ति को खोजने के लिए है, कि एक व्यक्ति को यह बताने के लिए, कि एक व्यक्ति को यह बताने के लिए, कि एक व्यक्ति को यह बताने के लिए नहीं है कि यह एक व्यक्ति है जो एक मामले को खोजने के लिए है। इसे आपके लिए रखें। उसने इसे आकस्मिक साधकों से छुपा दिया है, लेकिन यह उन लोगों के लिए प्रकट किया है जो उसे अपने पूरे दिल से आगे बढ़ाते हैं और किसी से बात कर रहे हैं जो आधी रात के घंटों में प्रार्थना कर रहा है कि आप ईश्वर से रो रहे हैं, भगवान, मुझे पता है कि आपने मुझे कुछ के लिए बुलाया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपने उद्देश्य से एक अदृश्य बैरियर हूं। आपके लिए तैयार हो गया है कि अगर आपको अपने दिव्य भाग्य से रखने वाली बहुत कुछ है, तो अगले कुछ मिनटों में बाइबल को यशायाह 22 में कहा जा सकता है कि मैं उसके कंधे पर डेविड के घर की चाबी को जगह दूंगा जो वह नहीं खोलता है। वह नहीं है कि मैं यह नहीं बता सकता, कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं बता सकता, कि कोई भी व्यक्ति को खोलने के लिए नहीं है, कि कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसे प्राप्त करने के लिए कुछ शब्द सुनेंगे, लेकिन रहस्योद्घाटन को याद करेंगे। अन्य लोग अवधारणा को समझेंगे, लेकिन इसका उपयोग करने के लिए साहस का अभाव है। लेकिन उन लोगों के लिए जो वास्तव में चुने गए हैं, जो भगवान ने इस क्षण के लिए तैयार किया है, जो आगे आता है, वह हमेशा के लिए आपके भाग्य का पाठ्यक्रम बदल देगा। क्या आप यह दावा करने के लिए तैयार हैं कि आप हर उस चीज में कदम रखने के लिए तैयार हैं जो आपको बताएंगे कि मैं उसे बताएगा कि क्या मैं उसे पकड़ता हूं? आध्यात्मिक कुंजी चुनी हुई लोगों को बदलना। मुझे कुछ ऐसा प्रकट करने की आवश्यकता है जो दुश्मन आपसे छिपने की सख्त कोशिश कर रहा है। वहां एक कारण है कि आप महसूस कर रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाओं को छत से टकराने के लिए लगता है कि आपकी सफलता का एक कारण यह है कि आप इस कुंजी को याद कर रहे हैं। जब आप इस कुंजी को याद कर रहे हैं, तो यह नहीं है कि आप इस कुंजी को तैयार नहीं करते हैं या सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं। यह कुछ और अधिक शक्तिशाली कुछ है, जो आपकी अंतिम ताकत को पूरा करने वाली दिव्य शक्ति है, जो केवल तभी सक्रिय हो जाती है जब आपके पास पूरी तरह से कुछ भी नहीं बचा है। और मैं चाहता हूं कि आप वास्तव में अपने दिल की खोज करें कि आपकी खुद की ताकत पूरी तरह से बाहर हो गई है, जहां आपकी रणनीतियों को पूरा किया गया है, जो कि आपके बैकअप की योजना को पूरा कर चुका है।
अंतिम शक्ति के लिए द्वार ईश्वर की शक्ति तब तक नहीं दिखाई देती है जब तक कि आपकी शक्ति समाप्त नहीं हो जाती है। जब तक कि आपकी कमजोरी पूरी न हो जाए तब तक समस्या पूरी न हो जाए। इसलिए ईश्वर के चुने हुए लोग इस शक्ति का कभी अनुभव नहीं करते हैं, क्योंकि वे अभी भी अपने स्वयं के समाधानों को पकड़ रहे हैं, जो वे अभी भी नियंत्रित कर रहे हैं, कि वे अभी भी भरोसा कर रहे हैं, कि वे अभी भी भरोसा कर रहे हैं, जिस पर वे देख सकते हैं कि वे क्या छू सकते हैं, जो प्राकृतिक दायरे में समझ में आता है। लेकिन भगवान आज आपसे कह रहा है, चलो अपनी पकड़ को छोड़ दें, मुझे असंभव में भरोसा करें। मैं आपको दिखाता हूं कि शास्त्र में अंतिम शक्ति क्या दिखती है। जज 6 में गिदोन को याद रखें। जब प्रभु का दूत उसे दिखाई दिया कि वह एक वाइन प्रेस में थ्रेशिंग गेहूं को छुपा रहा था, जो कि मिडियोनियों से घबरा रहा था, जो इजराइल पर वर्षों से प्रताड़ित कर रहा था, और स्वर्गदूत ने इस भयभीत व्यक्ति को जज 6:12 कहा था, शक्तिशाली योद्धा, आप मुझे मजाक कर रहे हैं गिदोन। कुछ भी था, लेकिन उस क्षण में शक्तिशाली वह सबसे कमजोर कबीले का सबसे कमजोर सदस्य था। उसकी प्रतिक्रिया मूल रूप से, भगवान आपको गलत आदमी मिल गया है। लेकिन भगवान गिदोन की वर्तमान ताकत को नहीं देख रहे थे, वह अंतिम ताकत को देख रहा था। जब गिदोन के पास कुछ भी नहीं बचा था, लेकिन क्या हुआ था और क्या हुआ था? गॉड ने गिदोन की सेना को 12,000 से सिर्फ 300 पुरुषों से नीचे कर दिया था, क्योंकि वह पूरी तरह से यह निश्चित करना चाहता था कि जब कोई भी विजय को पूरी तरह से संचालित कर सकता है, तो वह जिस स्थान पर है, वह गिद्दन को सही तरीके से लाया जा सकता है, जो कि गिद्दन को सही तरीके से लाया जा सकता है। किंग्स 17। यह महिला अपने अंतिम भोजन को अपने और अपने बेटे के लिए अपना अंतिम भोजन तैयार कर रही थी, इससे पहले कि वे अकाल से मर जाएं। एलिजा दिखाती है और उसे कुछ करने के लिए कहती है कि सभी मानवीय तर्क मुझे अपना अंतिम भोजन दें। पहले 1 किंग्स 17:13-14। डरो डरो, मेरे लिए जो कुछ भी है वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, और फिर अपने लिए कुछ भी करे। उपयोग किया गया और तेल का जग सूखा नहीं चलेगा जब तक कि प्रभु जमीन पर बारिश नहीं भेजता। क्या आप सोच सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या हुआ? यह उसका अंतिम संसाधन था, जो उसकी प्राकृतिक सोच में मौत से पहले उसका अंतिम भोजन था। नहीं, मुझे जो कुछ भी बचा है उसे बचाने की जरूरत है। सफेद पोर के साथ, अपनी सफलता के साथ, अपनी नियति, अपने भाग्य का अपना चमत्कार उस आत्मसमर्पण के दूसरी तरफ इंतजार कर रहा है। लेकिन आप अंतिम शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते हैं जबकि आप अपनी खुद की ताकत से चिपके रहते हैं। दुश्मन आपको यह बताने से डरना चाहता है कि अगर आप जाने देंगे तो आप अंत में जाने का मतलब है कि आप हर चीज को देखते हैं कि स्वर्ग को पसंद है विधवा, और अपना आखिरी बार दें। जब हर वृत्ति आपको वापस पकड़ने के लिए कहती है कि यह क्या चुना गया है, जो आप इतनी कसकर क्लच कर रहे हैं कि यह आपकी अंतिम ताकत को सक्रिय होने से रोक रहा है, कि ईश्वर आपको आज रिलीज करने के लिए क्या कह रहा है, ताकि उसकी अलौकिक शक्ति अंत में आपके जीवन के माध्यम से बहने के लिए बहुत कुछ हो जाए और वह पूरी तरह से तैयार हो जाए। जब तक कि आप पूरी तरह से तैयार हो गए हैं, और उस समय के लिए मैं तैयार हो जा रहा हूं। मिस्ड डेस्टिनी ऑटोमेटिक नहीं है। यहां एक सच्चाई यह है कि आपको अपने कोर को हिला सकता है कि भगवान द्वारा चुने जा रहे हैं, कि आप गारंटी नहीं देते हैं कि आप अपने भाग्य में नहीं चलेंगे, कि एक पल के लिए सिंक में, एक पल के लिए चुने हुए कई लोग अभी चारों ओर घूम रहे हैं, जो कि अनफिल्ड वादा करते हैं, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़ देते हैं, क्योंकि वे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को छोड़ देते हैं। लेकिन वह एक खतरनाक है, जो कि एक खतरनाक है। ईश्वर आपको फोन करता है कि अगर आप अपने भाग्य को चुना है तो आप बस आपके लिए सामने आएंगे, बस कुछ भी नहीं होगा। सच्चाई से आगे कुछ भी नहीं हो सकता है। कि क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान के कुछ सबसे वफादार सेवक उनके देखने के लिए संघर्ष करते हैं? सफलता क्यों लगती है कि प्रार्थना अनुत्तरित हो जाती है? कि क्यों वादा करते हैं कि ईश्वर आपके दिल से फुसफुसाए हुए हैं? फिर भी मैं कुछ ऐसा नहीं बता रहा हूं कि धार्मिक नेता शायद ही कभी कुछ पर चर्चा कर सकते हैं, जो कि आपके डेस्टिनी को संतुलन में लटकने का कारण हो सकता है। उसके पीछे बंद होकर हवा की मृत्यु को भरने वाले इस्राएलियों के रोने से अपरिहार्य प्रतीत होता है कि पूर्ण संकट के उस क्षण में भगवान की प्रतिक्रिया क्या थी। पलायन 14:15 को चौंकाने वाला पता है। जब मूसा भगवान के लिए रोया था कि भगवान ने कहा कि मुझे चिंता नहीं है, उसने यह नहीं कहा बस रुको और देखो मैं क्या करूंगा। नहीं, उसने कुछ ऐसा कहा जो सभी मानवीय तर्क को धता बताता है कि आप मुझे क्यों रोते हैं।
मुझे यह बताने के लिए कि आगे जाने के लिए इज़राइल के लोगों को आगे जाने के लिए, क्यों आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं था। जो कुछ मौत के रूप में दिखाई दिया था, एक को चुना गया था। मुझे आपसे कुछ यह पूछने के लिए कि आपकी बहुत ही असंभव स्थिति का सामना करना पड़ सकता है जब आप अपने भाग्य के दुश्मन को याद कर रहे हैं कि पहाड़ों को केवल तब अनलॉक किया जाता है जब आप कुछ भी नहीं छोड़ते हैं। मुझे यह कहने दें कि फिर से अंतिम ताकत केवल उस क्षण में सक्रिय हो जाती है जब आप हर विकल्प को समाप्त कर देते हैं, जब आप अपने आप को समाप्त कर लेते हैं, जब आप तर्क और कारण कहते हैं कि यह अभी भी खत्म हो गया है। तब भी आप अपने चमत्कार को तब तक नहीं गिराते हैं जब तक कि वह तब तक चमत्कार नहीं करता है, जब तक कि वह उसे नहीं करता है, जब तक कि वह उसे नहीं करता है, जब तक कि वह उसे चमत्कार नहीं करता है, जब तक कि वह उसे नहीं करता है, जब तक कि वह उसे नहीं करता है, जब तक कि वह उसे चमत्कार नहीं करता है, जब तक कि वह उसे नहीं करता है, जब तक कि वह गोद नहीं देता, जब तक कि वह उसे नहीं करता है। मूसा के लिए तुम मुझे आगे क्यों रोते हो? अंतिम शक्ति, जो कि अलौकिक शक्ति, जो सभी प्राकृतिक कानूनों को धता बताती है, आपके आराम क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। यह आपकी तार्किक योजना में नहीं पाया जाता है। यह आपकी हताश प्रार्थनाओं में भी नहीं पाया जाता है। यह उस क्षण में पाया जाता है जब आप कुछ भी नहीं के साथ आज्ञाकारिता में आगे बढ़ते हैं। लेकिन भगवान के शब्द में आपके विश्वास को मेरे द्वारा चुना गया है कि आप एक निश्चित रूप से शामिल हैं। ईश्वरीय उद्देश्य, यदि आप अपनी भावना में समझते हैं कि यह आपके लिए यह है कि आप अपने लाल सागर में खड़े हैं, तो आप यह जानते हैं कि आप एक घोषणा करना चाहते हैं कि आप अभी एक घोषणा करें। 888 इस वीडियो के नीचे यह एक संख्या नहीं है, यह रेत में आपकी घोषणा है कि आप स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। जब आप यह नहीं कहेंगे कि आप किसी भी तरह से तैयार नहीं हैं, तो आप यह नहीं कहेंगे कि मैं 888 को नहीं बताऊंगा। पानी तब तक भाग नहीं लेगा जब तक आप यह नहीं करेंगे कि पहला कदम तब तक प्रावधान नहीं आएगा, जब तक कि आप अपना अंतिम चमत्कार तब तक प्रकट नहीं करेंगे, जब तक कि आप विश्वास में आगे नहीं बढ़ेंगे कि आपके भाग्य की कुंजी यह है कि संतुलन में लटकाए जाते हैं। यह अंतिम ताकत यह है कि यह आपकी ताकत में नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञाकारी कमजोरी में, यह दावा करने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। यह भी ध्यान दें, दुश्मन रात के बाद दिन के बाद आपको फुसफुसा रहा है। जो लगता है कि वे आपके अपने स्वयं के हैं, वे उनमें से कई नहीं हैं। जो आपको यह दावा करने के लिए तैयार करने के लिए डिजाइन किए गए हमलों की गणना नहीं की गई है कि भगवान ने पहले से ही घोषणा की है कि क्या आप अपनी आवाज को पहचान सकते हैं कि मुझे यह पहचानने में मदद मिलती है कि आप इसे पर्याप्त नहीं हैं। अपने दिमाग पर आक्रमण किया कि आप दर्पण में दिखते हैं और आप सभी देखते हैं कि आपकी असफलताएं हैं, आपकी झुर्रियां, आपकी गलतियां हैं। जो आपको याद है कि आप उन रिश्तों को याद करते हैं जो उन सपनों को तोड़ते हैं जो कभी भी भौतिक नहीं होते हैं। और फुसफुसाते हुए कुछ ऐसा होता है जो आपको लगता है कि आप बहुत बूढ़े हो जाते हैं, जैसे कि आप किसी को भी नहीं जानते हैं कि आप यह जानते हैं कि आप यह जानने वाले हैं, कि आप यह जानते हैं कि भगवान 139 कहते हैं। आप भयभीत हैं और आश्चर्यजनक रूप से बना रहे हैं। ईश्वर गलतियां नहीं करता है। जब वह आपको देखता है तो वह अस्वीकार नहीं करता है। जब उसने देखा है कि उसने क्या गलत किया है, वह यीशु के रक्त को देखता है जिसने आपको सही कर दिया है। पवित्र शास्त्र, क्या ईश्वर ने कभी इस उद्देश्य पर एक समाप्ति तिथि डाल दी जहां वह कभी भी कहता है, क्षमा करें, आप मेरे लिए अब आपका उपयोग करने के लिए बहुत बूढ़े हो गए हैं। घाटियों और पर्वतारोहियों, जो कि सपना आपके लिए नहीं है, यह झूठ यह है कि यह सबसे अधिक दर्दनाक हो सकता है। यह उन ईश्वर प्रदत्त इच्छाओं को लक्षित करता है जो आपके दिल में दशकों से उन इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं जो आपने लगभग छोड़ दिया है। शायद यह आपके परिवार को बहाल कर रहा है, शायद यह आपके शरीर में सुपरनैचुरल हीलिंग का अनुभव कर रहा है। और अब मुझे सुनते हैं कि ये आपके विचार नहीं है, ये एक दुश्मन से रणनीतिक हमले हैं जो वास्तव में जानता है कि भगवान ने आपके लिए क्या संग्रहित किया है और वह घबरा गया है। और आप वास्तव में यह दावा कर सकते हैं कि भगवान का वचन 2 तीमुथियुस 1:7 में घोषित करता है, भगवान के लिए हमें डर की भावना नहीं है, बल्कि शक्ति, प्रेम और एक ध्वनि मन की बात है। क्या आपने पकड़ लिया है कि डर की भावना ईश्वर से नहीं है? उन विचारों की अपर्याप्तता, उन भावनाओं के बारे में बहुत देर हो चुकी है जो आपके सपनों के बारे में झूठ बोलते हैं।
जो कि आपके सपनों को असंभव होने के नाते भगवान ने आपके दिमाग में उन दुश्मन को नहीं डाला है जो भगवान ने आपको दिया है कि आप शक्ति दैवीय शक्ति है जो कि उम्र के साथ कम नहीं है, लेकिन वह आपको प्यार करता है कि आप उसे प्यार करते हैं और दुश्मन के झूठ और ईश्वर के सत्य को चुने गए लोगों के बीच भेद करें। जहां यह सब कुछ बदल जाता है, जहां यह जंजीरें गिरती हैं, जहां यह विश्वास करने के दशकों में दुश्मन के झूठ को दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, हर झूठ टूट जाता है। जब आप इस एक परिवर्तनकारी सत्य को महसूस करते हैं कि आपकी सफलता के बारे में नहीं है, तो यह आपके लिए कभी भी नहीं है कि आपके लिए यह नहीं है। इस क्षण से भयभीत हो गया जब आप अंततः समझते हैं कि आपकी उम्र एक दायित्व नहीं है, यह एक विरासत नहीं है कि आपके अनुभव बर्बाद नहीं किए गए हैं, वे हथियार नहीं हैं, आपके निशान शर्मनाक नहीं हैं, वे गवाही नहीं है कि अभी साझा किया जा रहा है, कि कोई व्यक्ति यह देख रहा है कि ईश्वर की आवाज को सुनने के लिए आप अपनी आत्मा को गूंजते हुए महसूस कर सकते हैं कि आप उसे नहीं कर सकते हैं। दुश्मन के झूठ को समझना केवल शुरुआत है। अब आपको यह जानने की जरूरत है कि अंतिम शक्ति को कैसे सक्रिय किया जाए, जो कि ईश्वर ने विशेष रूप से अपने चुने हुए लोगों के लिए आरक्षित किया है। दुश्मन का सबसे बड़ा डर यह है कि आप सच्चाई की खोज करेंगे, कि मैं आपके साथ साझा करने के बारे में मुझे ध्यान से सुनता हूं, कि हम उन झूठों को सुनते हैं जो वे यादृच्छिक नहीं हैं, कि वे रणनीतिक नहीं हैं, जो वह नहीं है कि आप पर सब कुछ, क्योंकि उन झूठों के दूसरी तरफ जो इंतजार कर रहा है वह सब कुछ बदलने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है। अगर मैंने आपको बताया कि बहुत से क्षेत्र जहां आपने सबसे अथक आध्यात्मिक हमलों का सामना किया है वास्तव में आपके सबसे बड़े उद्देश्य की ओर इशारा करते हैं, तो आपके मन के खिलाफ हमले आपके वित्त, आपके रिश्तों के लिए मुकाबला करने के लिए है, जो कि उन्हें याद करने के लिए है कि यह हमला करने के लिए है, कि यह हमला करने के लिए एक ही समय को रोकना है। दुश्मन हर बाधा के पीछे आपसे छिपा रखने के लिए बेताब है। उस पर आपके नाम के साथ एक सफलता है। अपने भाग्य को अनलॉक करने की कुंजी आपके संघर्षों से बचने में नहीं मिली है, यह समझने में यह पाया गया है कि वे आपके खिलाफ क्यों भेजे गए हैं। आप पूरी तरह से अपने द डिवाइन के लिए तैयार होने के लिए तैयार हैं। डेस्टिनी गॉड ने विशेष रूप से आपके लिए डिजाइन किया गया समय से पहले आपके डेस्टिनी को अनलॉक करना शुरू कर दिया था। मुझे अपने दिल से सीधे बात करना चाहिए। अब आप एक ऐसी लड़ाई से लड़ रहे हैं जो आपको छोड़ दिया गया है। मैं थक गया हूं कि मैं यह समझ सकता हूं कि आपकी ताकत कम हो गई है, आपके संसाधनों में पतला हो रहा है और आपके सिर में आवाज फुसफुसाए रहती है। शायद यह वह जगह है जहां यह समाप्त हो जाता है। लेकिन क्या होगा अगर मैंने आपको बताया कि जिस क्षण को आप महसूस करते हैं कि आप गिरने वाले हैं, वास्तव में आपकी सबसे बड़ी सफलता का द्वार है। अगर आपकी कमजोरी आपके भाग्य के लिए एक बाधा नहीं है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है कि यह डैनियल के बारे में सोचता है कि शेर की मांद में खड़े होने के लिए पूरी तरह से असमान रूप से, पूरी तरह से डिफेंसलेस दुनिया कहती है यह अंत है, यह अंत है। लेकिन भगवान ने कहा यह वह जगह है जहां मैं शुरू करता हूं। डैनियल के पूर्ण असहायता के क्षण में भगवान की अलौकिक शक्ति ने भूखे शेरों के मुंह को बंद कर दिया था। उसे नष्ट करने के लिए बहुत कुछ उसकी सबसे बड़ी गवाही के लिए मंच बन गया था, या प्रेरित पॉल ब्रिलियंट शिक्षित एलोकेंट पर विचार किया था, जो कि वह एक कांटे के साथ नहीं था, जो कि ईश्वर को पूरी तरह से नहीं करता था, और वह था। जब आप यह सब एक साथ मिल गए हैं तो दिखाता है। उन्होंने कहा उनकी शक्ति पूर्ण है, यह आपकी कमजोरी में अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचती है। आखिरी बार जब आपने अपनी सीमाओं के लिए भगवान को धन्यवाद दिया था, कि आपने आखिरी बार अपनी थकावट को कब देखा था और कहां था, यह वह जगह है जहां भगवान की ताकत शुरू होती है। आपकी कमजोरी एक दायित्व नहीं है, यह दिव्य हस्तक्षेप के लिए आपका सबसे बड़ा अवसर है। और फिर यीशु ने ईश्वर का पुत्र खुद को एक क्रॉस पर लटका दिया है। मेरे भगवान ने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मानव आंखों के लिए यह कहानी के अंत की तरह, विफलता की तरह, हार की तरह लग रहा था, लेकिन अंतिम कमजोरी का वह क्षण मानव इतिहास में सबसे अधिक शक्तिशाली कार्य बन गया, जो शर्म का प्रतीक है और हार का प्रतीक और हार के अंतिम प्रतीक में बदल गया है। इसलिए मैं आपको कुछ पूछने की जरूरत है कि क्या आप वास्तव में बहुत अच्छा है? मुझे एक चुने हुए सुने। यदि आपको ऐसा लगता है कि आप गिरने की कगार पर हैं, यदि आप अपने नाखूनों को पकड़ रहे हैं,
तो आप विफल नहीं हो रहे हैं। आप एक अलौकिक सफलता के लिए तैनात नहीं हो रहे हैं। आप अपने चमत्कार के करीब हैं। जितना आप कभी भी दुश्मन को अयोग्य मानते हैं, लेकिन वह किसी भी तरह से है, जो कि आपके लिए है कि आप किसी भी तरह से हैं। इससे पहले कि वह और उसके पीछे एक सेना, यह उसके